नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे विभूषित करा नवनीरदाभा। पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपाले भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमतिराक्षसान्तकम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्रिवन्दते। हे राधे करुणामयि सुललिते। हे कृष्ण चिन्तामणि। हे श्रीरासेश्वरी सुविमले श्रीवृन्दावनाधीश्वरी। कान्ते कान्तिप्रदायिनी मधुमयी मोदप्रदे माधवी। भक्तानन्द समस्त सुख सरिते श्रीराधिके पातु माम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। सिया राम में सब जग जाने। करहु प्रणाम जोरि जुग पाए। जय मंजुल कुंज निकुंजन के। रस पुंज विचित्र समाज की जय जय। यमुना तट के वन से वट के। गिरिजेश्वर के गिरिराज की जय जय। ब्रज गोपिन गोप कुमारन की।
विपिनेश्वर के सुख साज की जय जय, ब्रज के सब संतन भक्तन की, ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय, ब्रज के सब संतन भक्तन की, ब्रज मंडल की ब्रजराज की जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी जयकार लगाइएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हरदेव लाल बाबा की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री निकुंजेश्वर नाथ भगवान की जय। श्री कबीर साहब की जय। आज के आनंद की जय। छत्तीसगढ़ महतारे की जय। धर्म सम्राट जगत गुरु करपात्री जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद घन भगवान यदुनाथ लक्ष्मणाथ कमलापति जगतपति, जगत के आधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी, अकारण करुणा वरुणालय, निर्गुण निराकार जगदाधार, भक्त कल्पवंश से तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक तरतापहरण करने वाले, अनंत अजन्मा सर्वव्यापक मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की असीम कृपा, जिनकी पवित्र प्रांगण में यह गंगा प्रवाहित हो रही है, परम श्रद्धेय श्री हरदेव लाल बाबा, श्री हनुमान जी महाराज, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान एवं ग्राम के सभी देवी देवताओं के असीम कृपा का फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि राजधानी रायपुर का प्राण स्थलीय टिकरापारा हरदेवलाल मंदिर प्रांगण में हो रहे साहू परिवार के द्वारा यह दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, जिनका समर्पण हम सबको भगवत चरणों की ओर ले जाने वाले हमारे आत्मीय श्री लक्ष्मण साहू जी, आपकी सहचरणी श्रीमती चंपा बाई साहू, साथ में उपस्थित आसपास क्षेत्र से पधारे हुए हमारे आत्मीय शिष्य श्री युगल साहू जी, सभी हमारी माताएं भाठा गांव, अमलीडी, रामकुंड, सरोरा, मठपुरेना, रायपुर के अन्य क्षेत्र से पधारे हुए भक्तिमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अपने जीवन का अवगाहन लाभ प्राप्त करने के लिए हम उपस्थित हैं और जितने भी लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे राधा माधव के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे
गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सदगुरुदेव जी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। साहू जी गुरु जी आए हुए हैं। अच्छा आ रहे हैं। आज हम सबके मध्य में शुद्ध करें। एक बार सभी कह लीजिएगा राधे। अब एक दूसरे से बात मत करिए, अब इधर देखिए ठाकुर जी को। एक बार और जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, और बड़े भाव के साथ। मेरे बाके बिहारी गिरिधारी चरणों में, नटवर मधुसूदन बनवारे, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। किस किस का प्रेम है भगवान के चरणों में? तो थोड़े आनंद के साथ गा लीजिएगा। बोले बाके बिहारी लाल की जय। बिहारी गिरधारी, मेरे बाके बिहारी गिरधारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाके बिहारी गिरधारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाके बिहारी गिरधारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाके बिहारी गिरधारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। ओ प्यार तुम्हारे चरणों में, परिवार तुम्हारे चरणों में। ओ प्यार तुम्हारे चरणों में, परिवार तुम्हारे चरणों में। मेरा प्यार तुम्हारे चरणों में, परिवार तुम्हारे चरणों में। ओ प्यार तुम्हारे चरणों में, परिवार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी, नटवर मधुसूदन बनवारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाके बिहारी गिरधारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाके बिहारी गिरधारी, ओ प्यार तुम्हारे। गा लीजिएगा थोड़ी आनंद और मस्ती से। ऐसे दोनों हाथ पसार करके
चुका मोहन, मैं जब से उग चुका मोहन, सब जग को परख चुका सोहन, सब जग को परख चुका सोहन, सब जग को परख चुका सोहन, सब जग को परख चुका सोहन। अब शरण तिहारी गिरधारी, अब शरण तिहारी गिरधारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों, अब शरण तिहारी गिरधारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों। ओ मेरे बाके बिहारी गिरधारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में, मेरे बाके बिहारी गिरधारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों। दोनों हाथ पसारिए सभी। आज हमारे ठाकुर जी आने वाले हैं, तो स्वागत कर लीजिएगा दोनों हाथ पसार करके, थोड़ी आनंद से झूमते हुए। जय हो। दुख में रहूं, मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं, मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं, मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं, कांटों में रहूं फूलों 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 में रहूं, वन में घर में मैं जहाँ भी रहूं, वन में घर में मैं जहाँ भी गाइएगा, रहूं, वन में घर में मैं जहाँ भी रहूं, वन में घर में मैं जहाँ भी रहूं, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में, वन में घर में मैं जहाँ भी रहूं, ओ प्यार तुम्हारे चरणों। मेरे बाके बिहारी गिरधारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में, मेरे बिहारी गिरधारी, ओ प्यार तुम्हारे। गाली जगह थोड़ी आनंद नमस्ते से जय हो। एक बार कर लीजिए जय हो। मन के मंदिर में आओ तुम, नस नस में शाम समाओ तुम, मन के मंदिर में आओ तुम, नस नस में शाम समाओ तुम, मन के मंदिर में आओ तुम, नस नस में शाम समाओ, मन के मंदिर में आओ तुम, नस नस में शाम समाओ तुम। थोड़ा गा लीजिए ना।
सुनना नहीं है। अच्छा, सत्संग सुनने कौन कौन आया है? हाथ ऊपर करेंगे। और करने कौन कौन आया है? तो जो सुनने आए हैं ना वो नहीं गाएंगे, जो करने आए हैं वो गाएंगे। गाली से गाएंगे, आवाज बढ़ाओ। मन के मंदिर में आओ तुम, मन के, थोड़ा जोर से गा लीजिए। एकादशी कल था, आज तो द्वादशी। मन के मंदिर में आओ तुम, मन के नस नस में शाम समाओ तुम, नस नस में शाम समाओ तुम। तुम्हारे हैं हम, हमरे हो तुम, तुम्हारे हैं हम, हमरे हो तुम, तुम्हारे हैं हम, हमरे हो तुम, तुम्हारे हैं हम, हमरे हो तुम। रहे प्यार तुम्हारे चरणों, तुम्हारे हैं हम, हमरे हो तुम, प्यार तुम्हारे चरणों। मेरे बाके बिहारी गिरधारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों। मेरे बाके बिहारी गिरधारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों। मेरा प्यार तुम्हारे चरणों में, संसार तुम्हारे चरणों में, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में, संसार तुम्हारे चरणों में। मेरा प्यार तुम्हारे चरणों में, संसार तुम्हारे चरणों में, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में, संसार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाके बिहारी गिरधारी, मेरे बाके बिहारी गिरधारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाके बिहारी गिरधारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाके बिहारी गिरधारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाके बिहारी गिरधारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाके बिहारी गिरधारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाके बिहारी गिरधारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाके बिहारी गिरधारी, ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। मेरे बाके बिहारी गिरधारी, ओ प्यार तुम्हारे। गाली से दोनों हाथ प्रसार करके थोड़े अंदर मुझसे झूमते हो गए। जय हो। गाली से बड़े भाव से। एक बार बोली श्री राधे, श्री राधे। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। ओ नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। सारी जग
को बनाने वाला है, सारे जग को बनाने वाला है, सारे जग को बनाने वाला है, सारे जग को बनाने वाला है। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा, नंदलाल सहारा तेरा, वृंदावन बिहारी आए की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नंदलाल सहारा तेरा है। बोले भक्त और भगवान की जय। भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन की असीम कृपा आप और हम सबके जीवन में, और भगवान की प्रत्यक्ष कृपा का प्रभाव कि आप और हमें श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन लाभ प्राप्त करने का अवसर मिल पा रहा है। गुरुदेव जी आ गए हैं। सह सम्मान आप लेते आएंगे। जाइए आइए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आसन ऊपर करवा लो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे,
गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गुरु गोविंदो खड़े आके लागू पार गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पार बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो न खाए कबीरा गोविंद दियो न खाए हरे गुरु आपने गोविंद दियो बता कबीरा गोविंद दियो बता का केवल ब्रह्म है बब्बा बीज शरीर रासब में रमा रहे ताका नाम कबीर रामा ताका नाम कबीर का केवल ब्रह्म है बब्बा बीज शरीर रासत में रमा रहे ताका नाम कबीर कबीरा ताका नाम कबीर कबीरा ताका नाम कबीरा ताका नाम कबीर बोले सदगुरुदेव भगवान के जय साहिब बंदगी साहिब सगल संत हंस को बंदगी साहिब श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। न्यू हीरा बेकरी के हमारे प्रतिष्ठान के हमारे श्री लक्ष्मण साहू जी एवं साहू परिवार के हमारे कुलगुरु संत कबीर साहेब के हमारे अनुयायी साहेब जी का महंत जी का आगमन हुआ है। परम सम्मानी सर्वश्री महंत जोहनदास वैष्णव जी हम सबके मध्य में हैं, जो व्यास गादी से स्वयं गुरु गद्दी पर विराजित होते हैं और आज दो गुरुओं का मिलन हो रहा है। व्यासपीठ से हमारे परम श्रद्धे गुरुदेव भगवान हैं और दूसरे तरफ हमारे साहू परिवार के गुरु जी हम सबके बीच में गुरुदेव जी हैं, दोनों का भेंट हो रहा है। आइए यह अलौकिक क्षण का हम सब साक्षी बन रहे हैं और सबकी आंखें एक टक गुरु दर्शन लाभ के लिए थक चुकी है। आइए मैं साधुवाद श्री चरणों में वंदन करूं 16वीं सदी के रहस्यवादी कवि जिनका हम सबने आश्रय लिया है, साखी सबद रमैनी अनेक प्रकार के जिन्होंने निर्गुण ईश्वर की उपासना करते हुए हम सबको सत्य के मार्ग पर जिन्होंने जाने के लिए प्रेरित किया, ऐसे सदगुरुदेव कबीर साहेब के अनुयायी हमारे साहेब संत भगवान का आगमन हुआ है। हम उनके पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आइए नमना भार के साथ हम परम श्रद्धे हमारे बीच में आए हुए साहेब जी के श्री चरणों को वंदन करें और हमारे साहू परिवार भी श्री चरणों को वंदन करते हुए आइए। तुलसीदास के विषय में कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने राम नाम गाया। मुझे कबीरदास जी की वो पंक्तियां बहुत ही आह्लादित करती है। कबीरा सब जग निर्धना धन मनता नहीं कोय, कबीरा सब जग निर्धना धन मनता नहीं कोय, और धन बनता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कबीर दास जी ने भी राम का नाम लिया है, कृष्ण का नाम लिया है,
आइए ऐसे सत्य प्रचारक, ऐसे हम सबके मध्य में साहेब भगवान का आगमन हुआ है, हम श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और आइए इस दिव्य मंच से मैं आग्रह करूंगा हमारे साहेब जी से कि परिवार की इच्छा है कि हमें आशीर्वाद प्रदान करें। पूरे हमारे साहू परिवार गुरु दर्शन लाभ के लिए ही लालायित हैं। मैं गुरु चरणों को प्रणाम करते हुए आग्रह करूंगा सबको अपनी मधुर वाणी से साहू परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें। बोले सदगुरुदेव की जय। सिद्ध श्री सर्वोपरि सकल गुण निधान संत सम्राट सबके हृदय में विराजमान परम पिता परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के चरण कमल में साहेब को बंदगी। बोलो भागवत भगवान की। ये बड़ी परम सौभाग्य है कि आज साहू परिवार लक्ष्मण एवं पूरे परिवार के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजन के कार्यक्रम, ये आदेश के अनुसार कि साहेब जी बहुत दिन से मेरी अपेक्षा है कि मैं श्रीमद् भागवत कर रहा हूँ माता जी की। ये उनकी ही ज़्यादा ये है लालसा रही कि मैं श्रीमद् भागवत का आयोजन करवाऊँ, और बिना गुरु आज्ञा के मैं नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, आपका सहयोग की सलाह बताएं ताकि मैं उस कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाऊँ। तो गुरु पूर्णिमा के रोज ही माता जी लोग गुरु पूर्णिमा में हर वर्ष जाते हैं, तो उस समय आयोजन किए कि मुझे ये प्रदान दें, स्वीकृति प्रदान, ताकि मैं ये कार्यक्रम आयोजित कर सकूं। तो मैं अपने तरफ से आयोजन की कार्यक्रम की अनुमति दिए, प्रदान किए। और आज ये कार्यक्रम, ये हमारे बहुत प्रिय संतान हैं, लड़के हैं नारायण। वैसे तो नारायण दास है, दासातन की अधिक महिमा सेवा कुंड नहाई। दास बन के रहे तो जीवन का मुक्ति होता है, स्वामी बन के रहे तो मुक्ति का प्राप्त नहीं है। तो दासातन की अधिक महिमा सेवा कुंड नहाइए, ये गुरु महिमा में है हमारे। सेवा कुंड नहाइए, भ्रमट मन जब हो तो सुस्थिर, बहुरीन भवजल आइए। साधु संत की अधिक महिमा विवेक कुंड नहाइए, बहुरीन भवजल आइए। तो आज हमारे बीच में श्रीमद् भागवत के प्रणेता हैं और बहुत अच्छे शब्दों में उद्बोधन समाज को, परिवार को, इस देश को अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं। सदैव उनकी ये जो वाणी है अमृत वाणी है, सदैव भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करे। और इसी प्रकार इनके पिताजी भी अशोक दास जी, वो भी भागवताचार्य हैं, और उनके ही आशीर्वाद, परमात्मा की आशीर्वाद, मोर मुकुट बंसी वालों के आशीर्वाद एवं सभी देवताओं के आशीर्वाद से आज नारायण जी भागवताचार्य कृत में यहाँ पर प्रस्तुत हैं। सदगुरु कबीर साहब, उन्हें सदा धर्मार्थ मार्ग में, परमार्थ कार्य में उनके जीवन व्यतीत हो, और यही मेरी अभिलाषा, यही मेरी आशीर्वाद है। साहेब बंदगी राधे 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 साहेब बंदगी साहेब। नमः परमाहंसाय
स्वादित चरण कमल छिन्न मकरंदाय भक्ति जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। परमादरणीय परम श्रद्धेय पिता तुल्य नहीं कहूंगा, पिता ही कहूंगा। मुझे आपने अपनी गोद में खिलाया है। संगीत की और साहित्य के साहिब तो आप हैं ही, लेकिन संगीत का भी ज्ञान आप में विलक्षण है। बचपन से आपका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है और मैं प्रार्थना भी करूंगा जब तक मैं हूं तब तक आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। साहिब का अर्थ ही होता है सा से सबके हर्ष हृदय में बस बसे हो, वही साहिब है। आइए एक छोटा सा भाव, गुरु चरणों में सबका भाव था। और आदरणीय दुबे जी, हाँ हम आप आइएगा कृपया मंच पर। ठीक है। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। मैं एक बात कहूँ आप सबको, जिनको जीवन में गुरुदेव मिल गए हैं ना, मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में और कुछ पाना श्रेष्ठ। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये जो पद है ना, सभी गाइएगा अपने अपने सदगुरुदेव को याद करके। साहू परिवार सन्मुख गुरुदेव जी विराजित हैं, कहिएगा। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए भाग्यों
मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। एक प्रार्थना करिएगा। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन में अकेला हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन में अकेला हूँ। तुमने जो नजर फेरी, तुमने जो नजर फेरी, मेरा कौन ठिकाना है। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। गुरुदेव दया करके गाली चाहिए। हमको अपना लेना। हमको अपना लेना। हमको अपना लेना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान श्री गोविंद के चरणों पर वंदन करो। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित, बंधरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि दैत्यों का वध किया। भगवान ने द्वारिका का निर्माण किया। 5 पांडवों की रक्षा की। 16,108 भगवान की पत्नियां हुई और अंतोगत्वा भगवान ने पांडवों की रक्षा की और अर्जुन और उद्धव को उपदेश करके भगवान सुधाम को गमन करते हैं। आदौ देव के देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनो धारणम कंस छेदनम पर्वादिहरणम कुंती सुता पालनम एतद् श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से एक श्लोक में भागवत सुनाया। परीक्षित ने कहा, प्रभु भागवत पूरी हो गई? बोले हाँ पूरी हो गई। हाथ जोड़ करके परीक्षित ने चरण पकड़ लिए सुखदेव जी के। कहा, प्रभु
जो मेरे प्राण के रक्षक हैं, जो मेरे पांडवों बाबाओं के प्राणों के रक्षक हैं, जो मेरे सब कुछ हैं प्रभु, आप मुझे उनकी कथा से वंचित कर रहे हैं। अगर परमात्मा के द्वारा मेरा रक्षा नहीं होता तो मैं कैसे बच पाता और कैसे आपके मुख से मैं कथा श्रवण कर पाता ना था। प्रभु, हमारे पांडव बाबा के पास था ही क्या? नाव पर सफर कर रहे हैं, क्या था? और उस बड़ी विशाल सागर में बड़े बड़े घड़ियाल थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भूभीष्म, विकर्ण, कर्ण। इन बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े घड़ियालों के बीच में भी मेरे 5 पांडव बाबा ने प्रभु के चरणों का आश्रय लिया, और उस चरणों के आश्रय को लेकर के मानो संसार सागर को ऐसे पार कर गए हो, इस युद्ध को वैसे जीत गए हो, महाभारत के युद्ध को, जैसे गाय के खुर में जल भर जाता है, उनको पार करने में जितनी आसानी होती है उतनी ही आसानी मेरे बाबाओं को ही है। समझिएगा। परीक्षित ने कहा कि प्रभु, मुझे ऐसे प्रभु की कथा से वंचित मत करिए, मुझे कथा सुनाइए। कथी तो वंश विस्तार, मैं भगवान की कथा विस्तार से सुनना चाहता हूं। दर्शन करिएगा। शुभदेव जी महाराज ने परीक्षित की जिज्ञासा देख करके उनके हृदय में बड़ा आनंद आया। और मैंने पहले भी एक बात कही, आज भी कहूं भैया, श्रवण करने वाले श्रोता जैसे होते हैं ना, जिस भाव से वक्ता कहता है, अगर उसी भाव से श्रवण करने वाला श्रोता मिल जाए तो वक्ता को भी खूब सुख मिलता है, खूब आनंद आता है। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूं पूजनीय श्री साहिब जी को कि आपने इस परिवार को ऐसा ज्ञान दिया, ऐसे संस्कार सिखाए हैं, और उसी संस्कार को लेकर के इन पारिवारिक जीवन में जो नम्रता है, जो समर्पण है। और मैं एक बात और विश्वास से कहना चाहूंगा, यहां जितने भी मेरे श्रोता आए हुए हैं, कथा तो बहुत स्थानों पर होती है, लेकिन आप जैसे प्रेमी श्रोता बहुत कम मिल पाते हैं। इसलिए तो मैं एक बात कहता हूं, यहां पब्लिक की भीड़ नहीं है। हाँ, दर्शन करिएगा, यहाँ पब्लिक की भीड़ नहीं, यहाँ तो प्रेमियों की भीड़ है भैया। हाँ, समझिएगा। मानस में गोस्वामी जी ने एक सुंदर सूत्र दिया है, सादर सुमिरन जे नर करहि, 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 भव पार दे गोपद इव तरहि, भव पार दे गोपद इव तरहि, बाकर राम कहत जग जेवो, बाकर नाम कहत जग जेओ, बाकर राम कहत जग जेवो, बाकर नाम काली जगह कहत जग जेओ, होत तरण तारण नर देवो, 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 सादर सुमिरन जे नर करहि, और भव बारिद गोपद इव तरहि। समझिएगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि धन्य है परीक्षित और धन्य है तेरे माता पिता जिन्होंने तुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया। समझिएगा, वो कुल पवित्र हो जाता है जिनमें भगवान का भक्त जन्म लेता है।
कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, उस जननी का कोख धन्य हो जाता है जिसके घर में भगवान का एक भक्त जन्म लेता है। समझिएगा, मां सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, जो भगवान का दास नहीं होता है ना बेटा, जिनका पुत्र, जिस मां का पुत्र भगवान का दास नहीं है, भगवान का भगत नहीं है, वह मां एक बांझ के समान है। उनका संतान नहीं है, वही अच्छा है। समझिएगा, भगवान की बड़ी कृपा होती है ना, तब हमारे घर कोई भक्त जन्म लेता है। परीक्षित से कहा कि धन्य है परीक्षित और धन्य है तुम्हारे माता पिता। लेकिन एक बात कहूं बेटा, 4 दिन हो गए तुम्हें कथा सुनते सुनते, तुमने अभी तक न कुछ खाया है, न कुछ पिया है, न आसन बदला है। अगर कुछ खाने की इच्छा हो तो खा लो, कुछ पीने की इच्छा हो तो पी लो। परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु क्षमा करिएगा, इसी खाने पीने के चक्कर में ही तो पड़ा हूं। अगर मुझे भूख नहीं लगती तो मैं सम्यक ऋषि के आश्रम नहीं जाता, प्यास नहीं लगती तो मुझसे अधर्म नहीं होता। और समझिएगा, हम सबसे जो अधर्म हो रहा है ना, इसीलिए हो रहा है। प्रेम बिना जो भगति है, सो निज दम्भ विचार। कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम बिना जो भगति है, सो निज दम्भ विचार, और उदर भरन के कारणे जन्म गंवावे हार। केवल पेट भरने के लिए हम जीवन को गंवा रहे हैं। समझिएगा, परीक्षित ने कहा, प्रभु अगर भूख प्यास नहीं लगती तो मुझसे धर्म नहीं होता। और एक बात कहूं ना, मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे प्यास नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रही है बताएं आपको? आपके मुख से जो कथा रूपी अमृत का मैं पान कर रहा हूं, उनसे मुझे बड़ी तृप्ति मिल रही है प्रभु। और एक बात कहूं ना, जब रसगुल्ला खाने के लिए मिले तो गुड़ से मुख को चपचपाया जाए। जब अमृत पान करने के लिए मिल रहा है तो गंदले नाली के जल को क्यों पिया जाए? समझिएगा। और एक बात कहूं आपको, जो परीक्षित को जो गति मिली है, वो गति संसार में किसी को नहीं मिली। राजा दशरथ को क्या गति मिली थी? राजा दशरथ ने जीते जी राम को देखा, जियत मरत फल दशरथ पावा। और क्या फल पाया दशरथ ने? जियत राम पितु बदन निहारा, और राम विरह कर मरण समारा। समझिएगा, छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है, जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दिन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी
श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित प्रभु ने है, तुमके गोद में उठाया। जहां बाबा जटाइयों ने निकुंजेश्वर। बड़ी सुंदर बात कही, ध्यान से सुनिएगा। जटाइयों ने कहा कि रावण ने मेरे दोनों पंख काट दिए, मेरा दायां पक्ष भी नहीं रहा, मेरा बायां पक्ष भी नहीं रहा। पंख को संस्कृत में पक्ष कहते हैं। मेरा दायां पक्ष भी नहीं रहा, मेरा बायां पक्ष भी नहीं रहा, तो मैं निष्पक्ष हो गया। और जब मैं निष्पक्ष हुआ तभी मुझे भगवान अपने गोद पर उठाए। समझिएगा, जीवन में ना कभी अधर्म का साथ मत दीजिएगा, चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो। हाँ, अपना ही क्यों ना हो, मत दीजिए साथ ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों को संग मत करिए, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, मत करिए संग ऐसे लोगों का जिनके संग करने से मन बदलता है आपका, मन विकृत होता हो आपका, जिनके साथ रहने से भक्ति मार्ग में बाधा आती है। एक हमारे शिष्य परिवार है, तो उनकी एक बड़ी मित्रता थी। एक विधायक प्रतिनिधि थे, उनसे बड़ी मित्रता थी बाबूजी। तो हमने उनसे पूछा, कहा भैया उनको बुलाना है इस साल आश्रम में। तो बोले गुरुदेव हमने उनका साथ 6 महीने पहले ही छोड़ दिया। हमने कहा क्यों छोड़ दिए? बोले उनके साथ रहते थे, शराब खूब पीता था और हमें भी उनके पास बैठना पड़ता था। बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो बैठ करके जाते थे, लेकिन गुरुदेव हमें ऐसा लगता था कि हमसे अपराध हो रहा है। और एक दिन आपकी कथा में हमने सुन लिया कि भले ही गरीब व्यक्ति के साथ रहिए जिनका आचरण अच्छा हो, भले ही कोई अमीर आदमी क्यों न हो, जिनका आचरण ठीक नहीं, उस व्यक्ति का संग छोड़ देना चाहिए। एक दिन हमने सुना, उस दिन से हमने संकल्प लिया, हमने उनका साथ छोड़ दिया। और सत्य कहूं गुरुदेव, जब से साथ छोड़ा है ना, तब से हमारी माला भी बढ़ गई है, हमारा समय बढ़ गया है भगवान के चरणों के प्रति। सत्य कहूं मैं आपको, जीवन में संपत्तिवान का संग मत करिएगा, जीवन में अगर करना हो तो सम्मतिवान का संग करिएगा। हमारा निज जीवन सुधर जाएगा, निज जीवन बदल जाएगा। हाँ भैया, संग अच्छा होना चाहिए। इसलिए तो कबीरदास जी कहते हैं, संतन के रे हो तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, मिट जाए दिल के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। कौवा से तोहे हंसा करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? सफेद वस्त्र धारण होता है, कबीर की जितने उपासक हैं, साहिब जी विराजित हैं, क्यों पहनते हैं बताएं आपको? ये हंस का वेश है भैया। और हंस का स्वभाव क्या होता है? नीर और चीर में नीर को अलग कर देते हैं, समझिएगा। और मैं एक बात कहूं आपको, भगवान से मिलिए लेकिन कपट से मत मिलिए, संत से मिलिए लेकिन कपट से मत मिलिए, गुरु से मिलिए कपट देकर के मत मिलिए। एक उदाहरण मैं आप सबको दूं, दूध और पानी की मित्रता देखिएगा। दूध और पानी, दूध में जब पानी मिलता है कैसी मित्रता है? दूध में जब पानी मिलता है तो दूध पानी को अपना रंग भी देता है, अपना रूप भी देता है, अपना स्वाद भी देता है और अपना मूल्य भी देता है। समझ रहे हैं? दूध में जब पानी मिलता है ना, तो दूध पानी को अपना रंग भी देगा। 60-70 रुपए लीटर दूध है, पानी को कौन लेगा उतने में? लेकिन अगर दूध में पानी मिला दिया जाए तो पानी भी महंगा हो जाता है। दूध पानी को अपना रंग भी देता है, अपना रूप भी देता है, अपना स्वाद भी देता है, अपना मूल्य भी देता है। देखिए कैसी मित्रता है, अब देखेंगे। लेकिन जब हम उसी दूध को गर्म करते हैं ना, तो गर्म जब करने की बारी आती है, जब जलने की बारी आती है, तो पानी पहले जलता है। अब देखेंगे
पानी पहले जलता है कि नहीं? ऐसे और ऐसे कुछ तो करिए, जलता है पानी। और जब पानी जब जलता है ना तो आप देखिएगा दूध को बड़ा बुरा लगता है। मेरा मित्र जल रहा है तो आप देखेंगे दूध में उफान आता है, और उफान जब आता है ना तो उस आग को बुझाने के लिए आगे बढ़ता है और अंतोगत्व आग को बुझा देता है। कैसे मित्रता है, एक दूसरे पर कष्ट आए तो कैसे खड़े हो जाते हैं। और समझिएगा उसी दूध और पानी में 4 बूंद नींबू निचोड़ दीजिए, ऐसा फटेगा कि और कभी मिलेगा नहीं। समझिएगा हम जब भगवान के पास जाते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं तो भगवान भी हमें अपनी तरह पूजवाते हैं। हमारे सामने भी लोग हाथ जोड़ते हैं, चंदन लगा करके गए भगवान के सामने, बढ़िया कपड़ा पहन कर गए, भगवान अपने जैसे पूजवाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात कहूं आपको, अगर मन में कपट लेकर के जाओगे ना भैया, तो जैसे दूध और पानी अलग हो गए ना, वैसे जीवन में अगर कपट की कटाई पड़ जाएगी तो भगवान हमें ऐसे दूर कर देंगे, कभी स्वीकार करने वाले नहीं है। एक दिन हम भगवान से अलग हो जाएंगे, समझिएगा। इसलिए जीवन में कपट मत लीजिएगा। हाँ, निर्मल मन भगवान तक पहुंचता है। हाँ, दर्शन करिएगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, भगवान की कथा श्रवण करने के 3 लाभ बताए गए हैं। कौन कौन से लाभ? सबसे पहले, एक कथा पूछ रहा है, दूसरा कह रहा है। पूछने वालों को भी आनंद आ रहा है, कहने वाले को भी आनंद आ रहा है, और इन दोनों के मध्य में जितने सुनने वाले हैं सबको सुख मिल रहा है। जैसे हमारे घर ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी हैं घर में। किस किस के घर ठाकुर जी हैं? लड्डू गोपाल हैं सबके यहाँ। स्नान कराते हैं प्रतिदिन, सब कराते हैं, सब नहीं कराते हैं। हाँ, कुछ लोग ना जन्माष्टमी में खूब रगड़ रगड़ के धोते हैं भगवान को, और जन्माष्टमी के दिन ही बढ़िया भोग लगाएंगे, फिर साल भर मिश्री धर देंगे, ले भगवान। दर्शन करिएगा, कभी मत करिए भैया। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, ये छोटी छोटी कटोरी में भोग लगाना बंद करिए। एक जगह हम गए थे, 20 तो भगवान रहे होंगे उनके घर, और 20 भगवान थे ना, तो 20 तो छोटी छोटी कटोरी और इतना छोटा छोटा गिलास। सब गिलास को भी अगर एक गिलास में डाल दो ना तो भी प्यास नहीं बुझेगा। हाँ, मैं एक बात कहूं आपको, मैंने उस दिन भी बात कही, अगर भगवान को भोग लगाना है ना तो घर का एक सदस्य जितना भोजन करता है उतना भोग निकाल के रखिए भगवान के सामने। 10 तो भगवान है तो 10 को मत लगाइए, एक को ही भोग लगाइए। हाँ, अच्छी से। तो भगवान के स्नान जो कराते हैं ना, उनको भी पुण्य मिलता है, चरणामृत लेकर के बांटने वाले को भी पुण्य मिलता है, और जितने चरणामृत लेते हैं उन सबको पुण्य मिलता है भैया। जो भगवान की कथा सुनता है, गाता है, कहता है, समझता है, सबको पुण्य मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाया भी है, जो सुनते गावते कहते समझते परम पद नरे पावही। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावही। जो सुनते गावत कहत समझत परम पद नरे पावही। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावही। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही। ओ दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावही। जो सुनत गा
पावते कहत समझत परम पद नर पावन। पाथोज कहाँ होता है? पाथोज की वंदना की है। जो चरण होता है ना, चरण रज, उस रज से भी सूक्ष्म कण होता है पाथोज जिनको कहते हैं। अच्छा, प्रणाम कैसे करना चाहिए? ऐसे प्रणाम कभी मत करिएगा, जय जय, ऐसे नहीं करना चाहिए प्रणाम। हाँ, आजकल तो प्रणाम करने की विधि बदल गई है महाराज। कुछ लोग प्रणाम कैसे करते बताएं आपको। अभी हम आ रहे थे एक जगह, तो एक व्यक्ति हमसे, महाराज जी, हमने कहा ये कह क्या रहा है? हमें लगा ये प्रणाम कह रहा है कि ये कह रहा है देख लेंगे। कैसे करना चाहिए? अगर पास नहीं जा पा रहे हैं ना, दूर से हाथ जोड़ करके सर झुकाइए। तन का झुकना सर्वोपरि नहीं, मन का झुकना सर्वोपरि है। और प्रणाम कैसे करना चाहिए? हमारा हाथ चरणों के नीचे हो। हाँ, साहिब की परंपरा है, हमारा हाथ चरणों के नीचे हो और शीश चरणों के ऊपर हो। श्री गुरु चरण सरोज रज, रज कहाँ रहता है? ऊपर के नीचे, नीचे रहता है। इसलिए रज को आप चरणों के नीचे, रज को अपने शीश पर धारण करिए। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, नैन चंद्र चकोर। आप देखेंगे 8 पहर निरखते रहूं गुरु चरणन के ओर। मैं एक बात कहूं आप सबसे, जब हमारे सामने गुरुदेव जी बैठते हैं ना, तो गुरुदेव जी का चेहरा मत देखिए। क्या देखना चाहिए? चरण पर दृष्टि रखिए। हाथ ऐसे हो, चरणों पर दृष्टि हो। हमारी तो हिम्मत नहीं होती जब गुरुदेव जी सामने बैठते हैं तो ऐसे ऐसे करने की। समझिएगा भैया, चरणों की ओर दृष्टि होनी चाहिए। और ये परम पद मिलता है सबको, सुनने वाला, गाने वाला, कहने वाला, समझने वाला। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी धाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश तब तब धरे प्रभु मनोज शरीरा, तब तब धरे प्रभु मनोज शरीरा, तब तब धरे प्रभु मनोज शरीरा, तब तब धरे प्रभु मनोज शरीरा। हर जगह बचन भव तेरा, हरि से पानी दे सज्जन तेरा, हरे कृपा निधि सज्जन तेरा, हरे कृपा निधि सज्जन तेरा। बाढ़े खले बहु छोड़ जुआरा, बाढ़े खले बहु चोर जुबारा, जेलम पट पर धन पर दारा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करेवा वही सेवा, साधु न सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, सो जाने निश्चर सम प्राणी, सो जाने निश्चर सम प्राणी, निश्चर सम प्राणी, निश्चर सम प्राणी, निश्चर सम प्राणी। जिनके यह आचरण भवानी,
सो जाए नहीं निश्चर सम प्राण। अधम बढ़ने लगे, अत्याचारी बढ़ने लगे, पापाचार बढ़ने लगा, खल बढ़ने लगे, माता पिता की आज्ञा को नहीं मानने वाले पुत्र बढ़ने लगे। समझिएगा, ये निशाचर कौन है बताएं आपको? मां नहीं मात पिता नहीं देवा। जो माता पिता को भगवान नहीं मानते वही निशाचर है। साधुओं से जो सेवा कराते हैं वही निशाचर है। समझिएगा भैया, मांस भक्षण करने वाले, शराब पीने वाले कहां देखोगे निशाचर? हम तो पहले पहले सोचते थे निशाचर की दो बड़े बड़े दांत निकले रहते होंगे, बड़े बड़े बाल होते होंगे, काले काले। लेकिन हमें बाद में पता चला, दुनिया देखने के बाद, ऐसे भी निशाचर है। निशाचर भी बड़े सुंदर सुंदर। दर्शन करिएगा। ये जो निशाचर जब बढ़े ना, तो माँ पृथ्वी को बड़ा दुख हुआ, और ये मेरी माँ पृथ्वी गौ का वेश बना करके पहुंची है। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी। कर ही अनीति जाए नहीं बरने। इतनी अनीति बढ़ गई है कि अब बोलने में भी शर्म आता है महाराज। दृष्टि में पवित्रता नहीं रही है महाराज, भोजन में सात्विकता नहीं रही है, संबंध में निर्लिप्तता नहीं रही है, चलन में उदारता नहीं रही है, सब खत्म हो रहा है। अपराध बढ़ने लगा महाराज, क्या करे? भगवान कब आएंगे ये बताइएगा। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करिए, भगवान जरूर आएंगे। और भगवान आते कब हैं? परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 कार्य के लिए भगवान आते हैं। सबसे पहला परित्राणाय साधुनाय, साधुओं का परित्राण करने के लिए भगवान का जन्म होता है। परित्राण मतलब रक्षा। विनाशाय च दुष्कृताय, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान का जन्म होता है। और तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए मेरे प्रभु का जन्म होता है। 3 कार्य है, समझिएगा। भगवान का जन्म होना है, और भगवान जन्म कहाँ लेंगे? परम पवित्र पावन नगरी है मथुरा। मथुरा के राजा है उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी है पवन रेखा। क्या कहा? आप सब जाइए मथुरा, मथुरा में भगवान का जन्म होगा। बोले कहाँ जन्म होगा? वासुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परो जानिष्यते तत्प्रियार्थ संभवन्तु सूर्यस्त्रिया। वसुदेव के घर में भगवान का जन्म होगा। दर्शन करिएगा, वसुदेव के घर में भगवान का जन्म होगा। देवताओं ने कहा महाराज वसुदेव को कारागार में है, और आप कह रहे हो कि घर में जन्म होगा। ब्रह्मा जी ने कहा घर किसे कहते हैं बताएं आपको? देखो, घर को घर नहीं कहते, ध्यान से सुनिएगा। घर को घर नहीं कहते, तो किसे कहते हैं घर? गृहिणी को घर कहते हैं। ना गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। जिस घर की गृहिणी सुशील है उन्हीं का घर घर है भैया। और मैं एक बात कहूं आपको, घर घर कब लगता है बताएं? गृहिणी के कारण, हमारी बहनों के कारण, हमारी माताओं के कारण। घर में सब सदस्य हो, हमारी माताएं ना हो, हाँ, घर ना शमशान सा लगेगा। लगेगा कि नहीं? अच्छा, हम पुरुष से बात कर रहे हैं, पुरुषों से। आप 5 दिन के लिए बाहर जाते हो तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारी माताएं 5 घंटे ही बाहर हो जाए, पूरा घर सर में उठा लेंगे। तीज में जब हमारी माताएं जाती है, यहीं से फोन जाता है, 1 दिन हुआ है गए हुए, यहीं से फोन जाएगा कब आ रही है। हाथ पैर जल गए भोजन बना करके, चिंता नहीं है तुम्हें, वहीं रह रहे। समझिएगा भैया, गृहिणी को घर कहते हैं। जिसके घर की गृहिणी सुशील होती है वही घर है।
पत्नी का मतलब क्या होता है बताएं आपको? पत्न्यात त्रायते इति पत्नी, जो अपने पति को पतन होने से बचा ले वही पत्नी है। आप देखेंगे जितने व्रत हमारी माताएं करती है, शायद मुझे नहीं लगता कोई करता होगा। 16 सोमवारी, सोमवार, गुरुवार, करवा चौथ, बहुला चतुर्थी, वट सावित्री, हल षष्ठी व्रत, छठ पूजन, कितनी व्रत करती है। और एक मुझे गिना दीजिए कोई भी व्रत माताएं अपने लिए करती होगी। एक भी व्रत बताइए अपने लिए कोई व्रत करती होगी। किनके लिए करती है? पति के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए। मैं तो एक बात कहूं, अगर त्याग की कोई प्रतिमूर्ति है प्रत्यक्ष रूप से तो हमारी माताएं ही हैं। वैराग्नी अगर स्वरूप अगर आप देखें तो हमारी माताओं का ही वैराग्नी स्वरूप है। सब कुछ छोड़ देती है माता केवल परिवार के लिए। और इतना कुछ करने के बाद ना, आज एक माता जी हमारे पास आई हुई थी, वो हमसे कह रही थी कि गुरुजी बेटा बात नहीं मानता है, गुरुजी उनको कैसे सुधारे। हमने कहा बेटे को भेजिए मैया। उन्होंने कहा गुरुजी हमें बताइए ना नियम क्या करना है, हम जो कहोगे वो करेंगे। देखो ये होती है माएं। हाँ, समझिएगा अपने माँ को। और जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है ना भैया, उसी घर में मेरे गोविंद विराजते हैं। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उसी घर में भगवान की कृपा रहती है। हाँ, और एक निवेदन और कर दूं सभी माताओं से, माताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने घर को बनाने में और घर को बिगाड़ने में। क्षमा करिएगा अगर किसी को बात बुरी लग रही हो तो। मैं तो कहूं आप जब घर आते हैं ना, हमारी माताओं से विशेष कहूं, तो आप ना घर को एक करने की कोशिश करिएगा, विभाजन मत करिएगा, एक करने की कोशिश करिए। और जब आपका घर एक हो जाएगा ना भैया, निवेदन करें। अच्छा, सम्मान शाहू परिवार हम सबके मध्य में आदरणीय भैया श्री अमित साहू जी का आगमन हुआ है। व्यासपीठ से हम आपको साधुवाद ज्ञापित करते हैं। कब आकर के विराजे पता ही नहीं चलता है। सह सम्मान पहुंचाएंगे। निवेदन करूं मैं। परम पवित्र पावन नगरी है मथुरा। मथुरा के राजा है उग्रसेन और उग्रसेन की पत्नी है पवन रेखा। पवन रेखा की एक भी संतान नहीं है। एक बार द्रुमिक नाम के दैत्य की परछाई पड़ी पवन रेखा पर और पवन रेखा गर्भवती हो गई। पवन रेखा गर्भवती हुई। पवन रेखा ने पुत्र को जन्म दिया और जब पुत्र का जन्म हुआ तो अपशगुन होने लगा, उल्कापात होने लगा, सियार बोली बोलने लगे, कुत्ते बोली बोलने लगे, अपशगुन ही अपशगुन हो रहा है। उग्रसेन ने पूछा, कहा कि महाराज मेरा बेटा कैसा होगा, ये अपशगुन क्यों हो रहा है? कहा महाराज तुम्हारा बेटा कुल का पालक नहीं होगा, कुल का घालक होगा। इनकी मनोवृत्ति निरंतर हिंसा की बनी रहेगी और तुम्हारा बेटे का नाम ही कंस होगा। कसी हिंसा नाम यस्सह कंसः, जिनकी मनोवृत्ति हिंसा की बनी हुई।
उग्रसेन ने विचार किया, इससे अच्छा बेटा नहीं था तो अच्छा है। पत्ते में लपेट दिया अपने बालक को, टुकने में डाल दिया, यमुना जी में बहा दी। नहीं चाहिए ऐसा पुत्र। वह बालक बहता हुआ आया, उस बालक को सूरसेन जी ने देखा, और सूरसेन ने जब उस बालक को देखा ना, दर्शन करिएगा, उस बालक को अपने घर लेकर के चले गए, अपनी पत्नी को दे दी। देखो यमुना जी ने हमें एक और पुत्र दिया है। सूरसेन कौन है? वसुदेव के पिता थे सूरसेन। दर्शन करिएगा, वसुदेव के पिता सूरसेन। वसुदेव और कंस एक साथ रहते थे, एक साथ लालन पालन हुआ है दोनों का। जब कंस थोड़ा बड़ा हुआ तो एक ज्योतिष के पास जाकर के अपना हाथ दिखाया। कंस से कहा गया, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे पिता यहाँ के राजा हैं, नाम है उग्रसेन। कंस ने निर्णय ले लिया, जब मैं यहाँ के राजा का बेटा हूं तो मुझे राजा होना चाहिए। और कंस ने अपने सभी मित्रों को अपने साथ लेकर के गया। पूतना, धेनुकासुर, अरिष्ठासुर, वेमासुर, वैसे ही मित्र बनाए। मैं एक बात कहूं आपको, कोई व्यक्ति कुछ बोलता है ना, तो एक बात समझिएगा, वो बोलता वही है जो उनको संस्कार मिला है, जैसा उनका जीवन है। मैं एक बात कहूं आप सबसे, अगर किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानना हो, कुछ मत करिए। वो जब आपके पास बैठे ना, तो 10 मिनट आप चुप रहिए, उनको बोलने दीजिए। वो 10 मिनट में बता देगा वो कैसा है। समझिएगा। उग्रसेन ने कंस को तो रखा अपने पास, दर्शन करिएगा। सूरसेन ने कंस को अपने पास रखा। कंस ने वैसे ही मित्र बनाया। जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही मित्र बनाता है। सत्संगी को सत्संगी ही मित्र चाहिए, और फेंटने वाले को फेंटने वाला ही चाहिए। हाँ, एक गांव में कथा हो रही थी, हम जहां रुके थे ना, उस घर के बाहर खूब ताश खेलने वाले बैठते थे। कम से कम 11-12 के भीड़ में रहते थे, कथा में नहीं जाते थे। हाँ, यही फेंटते फेंटते रहते थे। समझिएगा, जो जैसा होता है उनको वैसे ही मित्र चाहिए होते हैं। कंस पहुंचा है। कंस ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी। उग्रसेन ने कहा, पिताजी कौन हो आप? याद करो, 20 साल पहले आपने मुझे यमुना जी में बहाया था, मैं वही आपका बेटा हूं। पिताजी आप बुढ़े हो गए हो, राजपद आपके किसी काम का नहीं रहा, हमें बिठा दो। पिताजी ने मना कर दिए, जबरदस्ती हाथ पकड़ करके नीचे उतार दिया, और कंस राजा बन गया। माता पिता के हाथ में हथकड़ी बांध करके कारागृह में डलवा दी कंस ने। एक दर्शन करिएगा, कभी भी ना, जब तक घर में बड़ा हो, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश मत करिएगा। हाँ, जब तक घर में बड़ा हो, खुद बड़ा बनने की कोशिश मत करिएगा। हाँ, आप चाहे कितने भी बड़े पद में चले जाओ, कितना भी धनवान क्यों ना हो जाओ, खुद बड़ा बनने की कोशिश मत करिए। और आज कंस राजा बना। कंस की एक बहन है जिनका नाम है देवकी, देवकी की पुत्री थी देवकी, और उसी देवकी के विवाह वसुदेव जी के साथ किया गया। आप सबको कथा विदित है, विवाह हुआ है वेदोक्त रीति से। कंस स्वयं अपनी बहन को छोड़ने के लिए गया है, और जैसे गड़गड़ 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 रथ चलने लगा, कंस रथ हाँक रहा है, पीछे वसुदेव देवकी बैठे हुए हैं। अचानक बिजली चमके, बिजली चमकने लगी, हवा चलने लगी, आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को तू अपने प्रेम से अपने साथ ले जा रहा है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस ने सुना कि मेरी बहन का बेटा मुझे मारेगा, कूद गया वहां से, तलवार निकाल लिया, बहन की चोटी पकड़कर घसीट करके नीचे गिराया। जैसे तलवार चलाना चाहते हैं, वसुदेव ने हाथ रख लिया। वसुदेव ने कहा कि महाराज क्या कर रहे हो? अभी अभी सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिला है, अभी मारना चाहते? वसुदेव कौन है बताएं? पति। और पति का मतलब क्या होता है? पाति रक्षति यस्य सह पति, जो अपनी पत्नी की पति की रक्षा करे वो पति होता है। मैं एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा,
हम लोग ना पति बन करके, पुरुष हो करके नारी को दबा करके रखना चाहते हैं। मैंने कई स्थानों में देखा है जहां पब्लिक रहते हैं, कुछ कुछ लोग ना अपने आप को बड़ा बनाने के लिए अपनी पत्नी को जोर से डांटते हैं सबके सामने। इतने जोर से डांटेंगे कि सबको पता चल जाएगा, हाँ ये इनके अधीन है। मैं उन सबसे पूछूं, क्या बताना चाहते हो आप? क्या बताना चाहते हैं? कि हम इनको दबा करके रखे हैं? समझिएगा भैया, उनका सम्मान भी आपका सम्मान है। और एक निवेदन करूं मैं आपको, जब हम सबके सामने रहते हैं ना तो अपने आप को बहुत संभाल करके रखना चाहिए। घर में कितने भी झगड़े हो जाइए, लेकिन बाहर जाने के बाद ना दुनिया को मत बताइएगा कि हमारा बन नहीं रहा है। हाँ, नहीं तो आजकल पति पत्नी ही एक दूसरे की बुराई करते हैं। कभी मत करिएगा, कभी मत करिएगा। बात जब हम करें ना किसी से, तो कभी उनको ये नहीं लगना चाहिए कि इनका नहीं बन रहा है। हाँ, समझिएगा। कीप योर वॉइस एंड फेशियल एक्सप्रेशन अंडर द कंट्रोल विदाउट टॉकिंग। अपने आप को कंट्रोल करके बोलिए, बह करके मत बोलिएगा। निवेदन करो। और आज वसुदेव ने कहा कि मैं वचन देता हूं, जितने संतान होंगे मैं आपको ला करके दे दूंगा। सत्यवादी है भैया वसुदेव, और सच्चे लोगों से दुनिया डरती है। जो लोग सच्चे होते हैं ना, उनसे दुनिया डरती है। हाँ, दर्शन करिएगा। आज वसुदेव और देवकी को कारागार में डलवा दिया। देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, कंस के पास ले जाया गया। कंस ने उस पुत्र को छोड़ दिया, कहा कि मेरा काल तो 8वां है, पहले को मार के क्या करूंगा। नारद जी ने आकर के बताया, कहा कि महाराज पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। नारद जी ने जब बोला तो कंस ने कहा, तो क्या मैं मार दूं उनको? नारद जी ने कहा, भैया मारने थोड़ा ना कह रहे, हम तो बता रहे हैं। और एक बात बताएं भैया, शंख और मूर्ख ना दूसरों के फूकने से ही बजते हैं। मूर्ख जो होते हैं ना, वो ऐसा कर, अच्छा ऐसा कह रहा है, समझिएगा। उनका खुद का विवेक नहीं होता है। जैसे ही नारद जी चले गए, कंस ने बुलवाया और प्रथम पुत्र को वसुदेव के ही सामने जमीन पर पटक दिया। ऐसे करते करते 6 बालक को समाप्त कर दिया। 7वां बालक फिर से गर्भ में आया और संकर्षण के माध्यम से रोहिणी के गर्भ में गया है। और इसी रोहिणी के गर्भ से मेरे बलराम भगवान का जन्म होता है। बोले बलराम भगवान की जय। अब कंस को जब पता चला ना कि बच्चा खराब हो गया है रोहिणी के पेट का, दर्शन करिएगा, कंस हंसने लगा। कंस ने कहा, अब तो बच्चे हमसे डरने लगे हैं। फिर जब 8वां गर्भ ठहरा देवकी का, तो अब तो देवकी रोने लगी, प्रभु कृपा करिए, कृपा करिए, अब दुख सहा नहीं जाता। आप कब आएंगे नाथ? आपके दर्शन कब होंगे? और दर्शन करिएगा, मां देवकी ने प्रार्थना की और इसी प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान वैकुंठनाथ के कानों तक यह खबर गई है, प्रकाश स्तंभ स्थापित हुआ है देवकी के उस कारागार में। और परम शोभायमान सर्वगुण संपन्न घड़ी आई हुई है। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आया हुआ है, दिशाएं स्वच्छ हुई हैं, महात्माओं का मन निर्मल हुआ है। आकाश में पंछी भौरे गुनगुनाने लगे हैं, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवाएं बहने लगी हैं। पवित्र समय आया है, भादो मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि मध्य के 12 बजे देवकी के सन्मुख भगवान नारायण प्रकट होते हैं। बोले नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण प्रकट हुए चतुर्भुजी स्वरूप लेकर के, संत सकल गदा पद्म लेकर के। मां देवकी ने देखा, भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आपने दर्शन दे दी नाथ, बड़ी कृपा हुई आपके। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी
श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव, परम पूज्य वसुदेव शीश पर धारण करके यमुना पार किए हैं भगवान को। यशोदा के बगल में एक बालिका सोई हुई है, वहां मेरे प्रभु को सुलाया है और उस बालिका को अपने शीश पर धारण करके आए हैं। और जैसे ही प्रवेश किया है कारागृह में, तो बालिका जोर से रोने लगी, चिल्ला करके रोने लगी। ये बालिका कौन है? बोले यही माया है। दर्शन करिएगा, पुनः हाथ की हथकड़ी, पैर की बेड़ी लग गई। आशय समझिएगा, भगवान को जब हम शीश पर धारण करेंगे तो हाथ की हथकड़ी, पैर की बेड़ी निकल जाएगी, और जब माया को शीश पर धारण करेंगे तो पुनः हाथ की हथकड़ी, पैर की बेड़ी लग जाएगी। और जैसे माया जोर से रोई है, उसी समय कंस आया और कंस ने कहा 8वां जन्म ले चुका है, लेकिन ये तो लड़की है। कंस ने कहा लड़की हो या कोई भी हो, मुझे तो समाप्त करना है। उठा करके जैसे पटकना चाहा कंस ने, मेरी मां ने अष्टभुजी स्वरूप धारण कर लिया और कंस से कहा कि अरे पापी, अरे दुष्ट, अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। अष्टभुजी मैया और कोई नहीं, यही एकांशा मैया है, यही अंगार मोती है। बोले अंगार मोती मैया की जय, बोले दुर्गा मैया की जय। और आइए मां अंगार मोती के चरणों में हम अपना प्रेम समर्पित करें। जयकारा शेरवाली का, बोले सांचे दरबार की जय, बोले गौरी मैया की जय। गौरी वो गौरी माँ, माई हो माँ, जग के जमोडी डोंगर बसती बसाए ते है। गौरी वो गौरी माँ, माई हो माँ। बोले दुर्गा मैया के जय। जग के जमोडी डोंगर बसते बसाए ते हैं। जग के जमोडी डोंगर बस्ती बसाए ते हैं। गौरी वो गौरी माँ, माई हो माँ। गौरी वो गौरी माँ, माई हो माँ। गौरी वो गौरी माँ, माई हो माँ। गौरी ओ गौरी माँ, माई हो माँ। जग के जमोडी
बसती बसाए ते हैं। जग के जमोड़ी डोंगर बस्ती बसाए ते हैं। गौरी वो गौरी महामाई हो माँ। गौरी वो गौरी महा जय हो मैया। जय हो। जय हो। ये जो भजन हम आपको सुना रहे हैं ना, ये भजन पूजनी पिताजी ने लिखा। और इस भजन में ये भजन अलंकार से लिखा गया है। एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होगी अंतर में, समझिएगा। सती सुहागिन सिर से दुनिया है ना। सती सुहागिन सिर से दुनिया है ना। माथे मटुकिया मांगे मोतिया है ना। माथे मटुकिया मांगे मोतिया है ना। पिवरी वो पिवरी पर बतिया है ना। सेते वो सेते सिर तो सुतिया है ना। सेते वो सेते सिर तो सुतिया गाली जगह। और जग के जमोड़ी डोंगर बसती बसाए ते हैं। जमोड़ी डोंगर बस्ती बसाए ते हैं। गौरी वो गौरी महामाई हो माँ। गौरी वो गौरी महा जय हो मैया। जय हो। झूलना झूलाए झूले झूले झूल के। झूलना झूलाए झूले झूले झूल के। फुलवा पहिराए फूल 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 के। फुलवा पहिराए फूल 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 के। माता महामाई मोरे मंगना है वो। माता महामाई मोरे मंगना है वो। अंतस अंगूरत आगू अंगना है वो। अंतस अंगूरत आगू अंगना है वो। गाली जगह। जग के जमोड़ी डोंगर बसती बसाए ते हैं। जग के जमोड़ी डोंगर बस्ती बसाए ते हैं। गौरी वो गौरी महामाई हो माँ। गौरी वो गौरी महामाई हो माँ। गौरी वो गौरी महामाई हो माँ। गौरी वो गौरी महा थोड़ी आनंद के साथ दोनों हाथ पसार करके जय हो। जय हो।
बिछुरिया बने बने बन है, बिछुया बिछुरिया बने बने बन है, चुक चुक ले चूरी चाके खने खाने है, चुक चुक ले चूरी चाके खने खाने है। आंसू के अंजना आँखी मांझे वो, आंसू के अंजना आँखी मांझे वो, और प्रिया पर सादे परे पाए वो, प्रिया पर सादे परे पाए वो। यह भजन पूजनीय पिताजी का है, उन्हीं की कंपोजिंग है, उन्हीं का राइट है, और पिताजी का टाइटल है परेता। अब जहां परेता शब्द सुनेंगे ना पूजनीय पिताजी का भजन, और इतने सारे जजगीत हैं। आज हमसे कहा गया था गुरुजी एक जजगीत सुनाइए, नहीं तो भागवत में हम कृष्ण भजन ही सुनाते हैं, तो बड़ी भाव के साथ। आंसू के अंजना आँखी मांझे वो, आंसू के अंजना आँखी मांझे वो, प्रिया पर सादे परे पाए वो, प्रिया पर सादे परे पाए वो, हो प्रिया पर सादे परे पाए वो, प्रिया पर सादे परे पाए वो। ओ जग के जमोटी डोंगे बसती बसाए ते, जग के जमोटी डोंगे बसती बसाए ते, और गौरी वो गौरी महामाई हो माँ, गौरी वो गौरी महामाई हो माँ, ओ गौरी वो गौरी महामाई हो माँ, गौरी ओ गौरी महामाई हो माँ, ओ गौरी वो गौरी महामाई हो माँ, गौरी ओ गौरी महामाई हो। जय हो मैया, जय हो। और गौरी वो गौरी महामाई हो माँ, गौरी वो गौरी महामाई हो। जय हो मैया, गौरी वो गौरी महामाई हो माँ, गौरी वो गौरी महामाई हो माँ, गौरी वो गौरी महामाई हो, गौरी वो गौरी महामाई हो। जयकारा शेर वाली का बोले साचे दरबार की जय हो। गौरी वो गौरी माई हो माँ। बोले भक्त और भगवान के जय। तो माँ अष्टभुजी ने कंस से कहा कि कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस ने पूछा, बोले मैया पूरा एड्रेस बता दीजिए ना, कहाँ जन्म लिया है। माँ ने कहा एड्रेस तो नहीं बताऊंगी, लेकिन अब तू ढूंढ ले, तुम्हारा काल प्रकट हो चुका है। पर भैया काल से किसको डर नहीं लगता है? अगर किसी ने कह दिया भैया अभी बस से जा रहे हो, इसी बस में तुम्हारा काल है, तो आदमी बस से जाना ही कैंसिल कर देगा। दर्शन करिएगा। और कंस को पता चला, और कथा ऐसी आती है कि कंस ने देवकी और वसुदेव को मुक्त कर दिया कारागार से, क्षमा भी मांगी उनसे। अब आइए आप सबको ले चलते हैं नंद भवन,
जहां गोकुल में नंद भवन है, जहां भगवान श्री कृष्ण पहुंच चुके हैं। अच्छा एक बात बताएं आपको, जब से यशोदा माता गर्भवती है, जब से, तब से नंद बाबा की दो बहनें थी, नंदा और सुनंदा। ये यशोदा जी की दो ननन थी, और जब से गर्भवती थी ना यशोदा मैया, तब से ये दोनों ननंद नंदा और सुनंदा घर में आई है रहने के लिए। क्यों आई है बताएं आपको? भाभी की खूब सेवा करेंगे, और जब भाभी की सेवा करेंगे तब तो मेवा मिलेगी। ये जो ननंद होते हैं ना ऐसे ही होते हैं। और एक बात कहूं भैया, खूब प्रेम रहता है इनको घर से। क्यों? मैया यशोदा ने बोल दिया था कि अगर लड़का होगा ना तो 9 लखा हार पक्का दोनों के लिए। तो और खुश थे। एक दिन सुनंदा उठी सुबह सुबह, अचानक देखा कि यशोदा के बगल में अब बालक है कि बालिका है ये समझ नहीं आ रहा, बच्चा आ चुका है। अब सुनंदा ने विचार किया, हे भगवान कहीं लाली ना हो जाए, नहीं तो लाली होगा तो 9 लखा हार मिलने वाला नहीं है। प्रार्थना करने लगे 11 बार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का। और पहले तो चादर को हटा करके देखा, जीनी से चदरिया हटाया, और जैसे हटाया अब चेहरे से क्या पता चले भैया, चेहरा देखा फिर ढक दिया। फिर कहा हे भगवान लाली ना हो जाए, हे भगवान अब आप संभालिएगा, लाली नहीं होना चाहिए। और सुनंदा ने चादर खींचा है, पूरा चादर हटाया, और चादर जब हटा तो देखा क्या, हो बोले नंद के लाला की जय। और जैसे आनंद से चादर खोला, नाचने लगी सुनंदा, थाल पकड़ करके ठन 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 बजाते हुए दौड़ी है। कहां दौड़ी? सीधे गौशाला। और गौशाला जा करके नंद बाबा से कहा कि भैया 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 ऐसा खबर लेकर के आई हूं जिस खबर को सुनते ही आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। भैया क्या हुआ सुनंदा, जल्दी बताना। कहा भैया तुम्हारे यहाँ लाला भयो है। जो सुना लाला भयो है, 75 साल के नंद बाबा 20 साल के हो गए। पीली बगलबंदी पहनी, पहले डुबकी लगाया जा करके यमुना जी में 108 बार। पीली धोती पहनी, पीली बगलबंदी पहनी, पीले फीटे डेले, पीला दुपट्टा डाला, माथे पर चंदन लगाया, दर्पण देखे हम बड़े सुंदर लग रहे हैं। और सीधे गए सांडिल मुनि के पास। गुरु सांडिल कह गए, वहां कारा आए दुजन सहित द्वारा। पूरे नगर को सजाया गया है, सब बधाई दे रहे हैं नंद बाबा को, मैया यशोदा को। आइए आप और हम सब भी बधाई दें। साहू जी आप अपने जगह पर खड़े हो जाइए। आप दोनों उधर हाथ जोड़ लीजिएगा, उधर घूम जाइए, हाथ जोड़ लेंगे। हम कहेंगे नंद बाबा, आप सभी जोर से कहिएगा, दोनों हाथ उठा करके बधाई हो। हमारे नंद बाबा के रूप में लक्ष्मण साहू जी और यशोदा मैया श्रीमती चंपा साहू जी, आप सभी कहिएगा बड़ी भाव के साथ। नंद बाबा आपको, थोड़ा जोर से कहिए, नंद बाबा आपको, यशोदा मैया आपको, साहू परिवार आपको, टिकरा पारा वासियों आपको, सभी मेरे श्रोतागण आपको। और बड़े भाव से गा लीजिएगा। लाला जन्म में सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। और एक बात कहूं मैं आपको, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे गा लीजिए बड़े भाव से।
लाला जन्म में सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला जन्म में सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। और नंद बाबा के रूप में श्री हीरा जी हैं और बहु बिटिया रानी भी बनी हुई। बड़ी भाव के साथ झूमते हुए थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा। जय हो। बधाई हो, बधाई हो। चूड़ी भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोरी भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोरी भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोली भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। चोरी भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। लहंगे की कर दे सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगे की कर दे सदाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म में सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई हो। जय हो। जय हो। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। कंगना भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। कंगना भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। कंगना भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। कंगना भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। नथनी की कर दे कढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। नथनी की कर दे कढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म में सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म में सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे गा लीजिए बड़े भाव से। जय हो। जुग जुग जियो तेरो बाके बिहारी। 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 बाके बिहारी मेरे 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 बाके बिहारी।
नथनी की दे दे गढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। नथनी की दे दे गढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। थोड़ी आनंद से गा लीजिएगा। कुछ लोग बस ऐसे ताली बजा रहे हैं, थोड़ी झूम लीजिए, थोड़ी गा लीजिएगा, थोड़े अंदर मस्ती के साथ गा लीजिएगा, बड़े भाव से कह लीजिएगा। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में ऐसे नहीं उछलना है। और हम देखें कि कौन पंडाल को छूता है उछल करके। जो सबसे ज्यादा उछलेगा, साहू जी बोल रहे थे, उनके लिए विशेष इनाम दिया जाएगा गुरुजी। तो हम देखते हैं हो ब्रज में ऐसे नहीं, साहू जी भी नहीं उछल रहे। अब मुझे जमान ही नहीं उछले तो आप लोग कैसे उछलोगे? थोड़ी उछलिएगा ना आप लोग भी। देखिए कौन छूता है, आपके नजदीक है पंडाल। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंदी घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार, नंदी घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई हो। ओ योथ योथ नंद घर में आवे, योथ योथ नंद घर में आए। योथ योथ नंद घर में आवे। योथ योथ नंद घर में आए। ग्वाल बाल सब मिल कर गाओ, बाल बाल सब मिल कर आए। बोले नंद के लाला की जय हो। जिनके निमित्त यह कथा गाई जा रही है, मुकेश साहू हम सबके मध्य में ठाकुर जी बन करके आए हैं। और कितना सुंदर भाव हम सब के आज आप और हम भगवान कृष्ण के साथ मुकेश के जन्म उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। बधाई हो, बधाई हो। अरे ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस
सब कहे धन्य यशोदा मैया, कहे धन्य यशोदा मैया, ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। हो 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हो 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हो 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हो 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। हो ब्रज में ऐसे नहीं उछलिएगा, थोड़ी आनंद के साथ उछलिएगा। हो ब्रज में, हो ब्रज में। अब हम नहीं गाएंगे, आप लोग उछल नहीं रहे हो, थोड़ा जोर से उछलिएगा। जो नहीं उछलेगा उनको बगल वाले की कसम है। अब उछलना पड़ेगा सबको। अब देखो भैया बगल वाले को। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। बधाई हो। अरे ब्रह्मादिक सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव पठाए, मुनि सब देव पठाए, ब्रह्मादिक सनकादिक आए, अरे सिद्ध मुनि सब देव पठाए। हो धन ग्वालन के रूप मिल सब मंगल गायो है, हो धन ग्वालन के रूप सबन मिल मंगल गायो है, हो धन ग्वालन के रूप सबन मिल मंगल गायो है। हो धन ग्वालन को सबन मिल मंगल गायो है। हो ब्रज में थोड़ा उछलिएगा, अंतिम बार उछलना है। अब देखिए कौन ज्यादा उछलता है। हो ब्रज में, हो ब्रज में। अब बताओ 75 साल की मैया उछल रही है, आप लोग नहीं उछल रहे हो। थोड़ी आनंद लीजिए ना, थोड़ी आनंद के साथ। जिनको ये लग रहा है कि भगवान हमारे घर जन्म लिए, थोड़ी उछलिएगा। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में लाला जायो है, गोकुल में लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
आज के आनंद की, आज के परमानंद की, आज के ब्रह्मानंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ब्रज में है नहीं जय जयकार, टिकरा पारा आनंद जायो है। और जहां बैठे थे वहीं विराजिएगा। हाँ, जहां बैठे थे वहीं विराजेंगे, जल्दी बैठिएगा। और जितने सभी बैठेंगे अपनी जगह पर। और सुनिएगा, साहू परिवार भी ध्यान देंगे इस बात को। पीछे भी बटना चाहिए, सामने ही बट रहा है। पीछे हमारे भाईजन देख रहे हैं, इधर हमारे पीछे सभी माताएं देख रही है कि हमारी और उत्सव का लड्डू नहीं आया है। और बिना लड्डू लिए मत जाइएगा। हाँ हो गया, हो गया। बच्चों को दे दीजिएगा। श्री राम, श्री राम, बैठो बैठो। श्री राम, श्री राम, श्री राम। आप सभी हमारे साथ कहेंगे, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। आइए, आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर आपके बाट के सम्मानी हमारे पार्षद श्री प्रमोद साहू जी का आगमन हुआ है। मैं आग्रह करता हूं आप आएं और आकर के व्यास गादी से आसन ग्रहण करें और शीघ्र ही आकर के परम श्रद्धेय पूज्य महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्रमोद साहू जी टिकरापारा के आप पार्षद हैं। और सभी माताओं से मैं आग्रह करूं, सभी माताएं मेरी ओर ध्यान दें। हमारे गोपाल जी को सबसे प्रिय क्या है? हमारे गोपाल को सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय है गौ माता। और गौ माता की ही सेवा गोविंद की सेवा है। आइए, उसी उद्देश्य को लेकर के पूरे भारतवर्ष में, आप मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुने, पूरे भारतवर्ष में परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री कथाओं के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप सबको सूचनाएं दें। 1 जून से परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री की कथा जगन्नाथ धाम में होगी और 1 मई से यात्रा हो रही है बद्रीनाथ की। मेरा आग्रह है, अभी अभी यात्रा संपन्न हुई है 21 दिसंबर से 27 दिसंबर श्रीधाम वृंदावन में। और हमारे शिष्य परिकरों ने श्रीधाम वृंदावन की यात्रा की, उसके साथ साथ कथा की भी यात्रा की है। आइए, बद्रीनाथ की भी यात्रा होगी। आप सबसे आग्रह है, गौ की सेवा ही गोविंद की सेवा है। इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे दिव्य आश्रम श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम में विगत 9 वर्षों से सैकड़ों गौवंश की सेवा परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री और गौ माता की ही कृपा है कि हम सभी टिकरापारा में श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से कथा का गहन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए, ऐतिहासिक हम सबके लिए होने वाला है वह दिवस, जिस दिन परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में छत्तीसगढ़ के इस पावन पवित्र धरा दुर्ग जिले के अंतर्गत ग्राम जंजगिरी, जहां ठाकुर जी का निज निवास है और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री का विश्राम है, लगभग 4 एकड़ के पावन परिसर पर दिव्य आश्रम का निर्माण और वहां गौ माता की सेवा और निर्धन दीन दुखियों के सहायतार्थ एक परमार्थ चिकित्सालय का भी निर्माण हो रहा है। अभी रोक दें थोड़ी देर, बिट्टू भाई से मेरा आग्रह है, अभी आप सबको सूचित करें। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री द्वारा परमार्थ के कार्य निरंतर विश्व स्तर पर कराए जा रहे हैं, राष्ट्र स्तर पर कराए जा रहे हैं और एक ही अभियान है, एक ही संकल्प है परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री का, गौ माता की सेवा। आइए, इसी उद्देश्य को लेकर के उन बेटियों का विवाह भी आश्रम में संपन्न होना है जो बेटी का विवाह परिवार वाले करा पाने में असक्षम है, उसकी सूचना जरूर दें। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री का दृढ़ संकल्प है कि उन बेटियों का विवाह आश्रम परिसर में संपन्न हो पाएगा। इस हेतु आप सब तक हमारे साधक बिट्टू वैष्णव जी ध्यान दें, हमारे साधक आप सब तक एक लिफाफा दे रहे हैं। उस लिफाफा में अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपना पता जरूर अंकित करें। ऋतिक, रोशन, जितने भी हमारे श्री पवन जी हैं, श्री तुलसी जी हैं, सबसे मेरा आग्रह है दोनों तरफ माताओं तक वो आमंत्रण पहुंचे।
आश्रम संबंधी सारी जानकारियां उस लिफाफे में दी गई है। मेरा आग्रह है, परमार्थ के कार्यों के लिए दिया हुआ धन सदैव कल्याण ही करता है। आइए हम भी एक कदम आगे बढ़ाएं। सभी सनातनियों से आग्रह है, छत्तीसगढ़ की इसी पावन पवित्र धरा ग्राम जंजगिरी से परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी का शुभागमन रायपुर से महज टाटीबंध से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ पावन धाम श्री राधे निकुंज धाम, जहां से परम श्रद्धेय पूज्य गुरुवर जी का आगमन हुआ है। हरदिया साहू समाज के अध्यक्ष श्री विनय साहू जी, आपसे भी आग्रह है आप भी आए। पूर्व पार्षद चंद्रपाल जी से भी आग्रह है आप भी शीघ्र आएं और आकर के श्रद्धेय पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं यहीं पर विराम देते हुए आग्रह करूंगा कि जिनके नाम का वाचन किया गया है वे ही आए और आप सब तक एक लिफाफा पहुंचाया जा रहा है। आप सभी बड़ी विनम्रता पूर्वक सुने। आश्रम परिसर में, धाम परिसर में परमार्थ के कार्य निरंतर हो रहे हैं। आप सबसे मेरा आग्रह है, आप सब भी राधे निकुंज आश्रम से जुड़ सकते हैं। सामने जो बार कोड सन्निहित किया गया है उसे एक बार आप सभी स्कैन करें। पश्चात आप राधे निकुंज आश्रम से जुड़ करके परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के द्वारा राष्ट्रव्यापी स्तर पर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते, सामाजिक व्यवस्था करते जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसमें आप भी सहभागी बने और आप सब भी सहभागी बन करके राधे निकुंज रोहिणी गौधाम से जुड़ करके अपनी सेवाएं अर्पित करें। हो सके तो अधिक से अधिक गौ सेवा हेतु आप सब जरूर जुटे और श्री राधे निकुंज आश्रम में चलाए जा रहे मां रोहिणी गौशाला से जुड़कर अपनी सेवाएं अर्पित करें, गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसलिए आप सबसे आग्रह है, आप सब तक एक लिफाफा पहुंचाया जा रहा है। अमित साहू जी से भी आग्रह है आप भी आए शीघ्रता से और श्रद्धेय पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। धनगर समाज से आए हुए सभी हमारे महानुभावों से आग्रह है आप भी शीघ्रता से आएं और आकर के श्रद्धेय पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। शारदा गन हाउस से भी आए हुए हैं हमारी पूरी माताएं। मेरा आग्रह है आप भी शीघ्रता से आएं और आकर के श्रद्धेय पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरा आग्रह है, अभी भगवान की मधुर बाल लीला माखन चोरी और भगवान गिरिराज का हम सबको दर्शन होगा। इस हेतु मेरा आग्रह है, कथा विश्राम में आप सबको आमंत्रण किया जाएगा। इस हेतु मैं आशीर्वाद प्राप्त करने आ रहे सभी श्रद्धालु भक्तों से आग्रह करूं थोड़ी देर के लिए विराम हो और हम सभी विश्राम में जुड़ेंगे और विश्राम में भी हमारे अतिथियों के नाम का वाचन होगा। वे आकर के श्रद्धेय पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरा माताओं से आग्रह है, माताएं अविलंब अपने स्थान पर बैठ करके कथा का रसपान करेंगे। सभी श्रद्धालु भक्तों से मेरा आग्रह है, आप सब तक जो लिफाफा पहुंचाया जा रहा है ये उसी परमार्थ की सेवा के लिए है। आप सबसे मैं आग्रह करूं, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दान से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। ऐसे महायज्ञ को निमित्त मान करके हम सभी चिरंजीव मुकेश साहू जी के जन्मोत्सव में गाई जा रही बाबा हरदेव लाल मंदिर प्रांगण में हम भी आइए गौ सेवा से जुड़ करके उस लिफाफे में जो आपकी श्रद्धा, जैसा आपका सामर्थ्य अर्पित करना चाहें, गरीब दीन दुखियों के सहायतार्थ आश्रम परिसर में, धाम परिसर में एक परमार्थ चिकित्सालय का भी योजना है। निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्साएं परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी का दृढ़ संकल्प है। उन गरीब दीन दुखियों के सहायतार्थ छत्तीसगढ़ की इसी पावन पवित्र धरा पावन धाम श्री राधे निकुंज आश्रम में जिसकी शुरुआत होने वाली है, साथ ही साथ सनातन वेद विद्या पाठशाला और उन बेटियों का विवाह संपन्न होगा जिस बेटी का विवाह परिवार वाले करा पाने में सक्षम है। आइए इन सभी प्रकल्पों को लेकर के, इन सभी संकल्पों को लेकर के पूरे भारतवर्ष में कथा का प्रचार प्रसार करते परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के इन प्रकल्पों को पूरा करने के लिए हम भी अपना योगदान दें। आप सबसे आग्रह है मेरा, आश्रम में जो भी आप अर्पित करना चाहें उस लिफाफे के माध्यम से उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता अंकित करके आश्रम का दान पात्र रखा हुआ है, वहां आप कल भी अर्पित कर सकते हैं, आज कथा विश्राम में भी अर्पित कर सकते हैं, सप्तम दिवस की भी कथा में अर्पित कर सकते हैं। आइए मैं सभी भगवत भक्तों से आग्रह करूं, अभी विश्राम है, पश्चात कथा विश्राम की पावन बेला में आप सबको आमंत्रण दिया जाएगा। आइए हम सभी आज की परम मंगलमय कथा बाल लीला और भगवान गिरिराज के दर्शन लाभ के लिए हम सभी कथा का श्रवण पान करें।
सभी विराजिएगा, जितनी जल्दी हो सके बैठ जाएंगे। बोली भक्त और भगवान की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी विराजिएंगे। ये इधर भिड़ क्यों लगा हुआ है ये गले में? निवेदन करूं आपको, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। नंद के यहाँ लाला का जन्म नहीं हुआ है, अपितु नंद के यहाँ आनंद का जन्म हुआ है। भगवान कृष्ण कौन है? सो आनंद सिंधु सुखरास्य। भगवान श्री कृष्ण आनंद के स्वरूप है, आनंद के घन है, और भगवान सबको सुख और आनंद प्रदान करने ही वाले हैं। इसलिए तो हमारे निज जीवन में आनंद का अनुभव हम कर पाते हैं। ये इतनी, देखो बात ना करे तो ज्यादा अच्छा है। जो भी वितरित हो रहा है आराम से ले लीजिएगा, आराम से बात ना करें और इधर ध्यान देंगे सभी। बोले भक्त और भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज ने 18 श्लोकों में नंद उत्सव मनाया, 18 श्लोकों में। और मानो यह 18 श्लोक श्रीमद् भागवत कथा के संपूर्ण 18,000 श्लोकों का सुख देने वाला है। दर्शन करिएगा। निवेदन करूं मैं आपको, बैठ जाइए भैया, सब बैठिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वचन कराया गया। स्वस्ति वचन कराए गए। इतने दान किए, इतने दान किए नंद बाबा ने। नंद बाबा ने 2 लाख तो गाय ही दान किया। धेनु नाम नियते प्रदादः विप्रेह समलंकृतः तीलादीनं सप्रयत्न धनातस्य कुंभावृतम्। क्या दान किया? 2 लाख गाय दान किया है। नंद बाबा के पास गाय कितने थे? कितने गाय थे नंद बाबा के पास? किनको पता है? कितने गाय थे? 9 लाख गाय थे, जिनमें 2 लाख गायों का दान कर दिया। अन्न के साथ विशाल पर्वत बना करके दान किया गया है। दर्शन करिएगा। जितने भी याचना करने वाले आए थे ना, सबको अजाचक बना दिया। किसी द्वार से चांदी की थाली बट रही थी, तो जो चांदी की थाली लेकर के जा रहा था ना, उन्होंने एक मैया को देख लिया, सोने का हार पहने। उन्होंने पूछा, बोले मैया ये सोने का हार कहाँ मिल गया तुम्हें? मैया ने कहा 2 नंबर गेट से। बोले तुम्हें चांदी कहाँ मिला? बोले 1 नंबर गेट से। जाओ 2 नंबर में सोना बट रहा है।
थाली फेंका चांदी का, तुरंत दौड़ करके गए और 2 नंबर गेट से सोना ला ही रहे थे कि एक मैया जो भीख मांगती थी मैया, वो हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी। उसने पूछा, बोले मैया ये हीरे की अंगूठी कहाँ मिली? बोले 3 नंबर गेट से। तो सोना फेंक दिया, हीरा लेने के लिए चले गए। एक निवेदन करूं मैं आपको, ऐसा लग रहा है कि स्वयं मेरी मां लक्ष्मी देवी अपने पति का जन्मोत्सव मना रही है। इतना दान, इतना बटा, जितने भी याचक आए थे सबको अजाचक बना दिया। और दर्शन करिएगा, आज नंद बाबा इतने खुश हैं, यशोदा इतने खुश हैं, सब बधाई दे रहे हैं। और जब सब बधाई देते थे ना यशोदा मैया को, तो यशोदा मैया कहती थी, नहीं नहीं भैया, ये आप सबका आशीर्वाद है। मैं एक बात कहूं आपको, जीवन में उपलब्धि कितनी भी मिल जाए, जीवन में आप बड़ा कितनी भी बन जाए, अगर आपकी दृष्टि यह बनी रहेगी कि मुझे जो कुछ भी मिला है मेरे भगवान की कृपा से मिला है, तो आपको कभी अभिमान आने वाला नहीं है। हाँ? नहीं तो थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद ना हमारा स्वभाव ही बदल जाता है। हाँ? निवेदन करूं मैं आपको, कभी मत करिएगा जीवन में ऐसा। हाँ, यशोदा मैया को सब बधाई देते थे, यशोदा बधाई हो। यशोदा कहती थी, बहन ये आप सबका आशीर्वाद है जो मुझे आज संतान मिला। यशोदा का मतलब क्या है बताएं आपको? यशोददाति इति यशोदा, जो सबको यश देता हो। और नंद का मतलब क्या है? जो अपने वाणी व्यवहार से सबको आनंद देता हो, वही नंद है। तो जो सबको आनंद देता हो और जो सबको यश देता हो, उन्हीं के घर मेरे गोविंद का आगमन होता है, उन्हीं के घर भगवान आते हैं। नहीं तो हमारे घर भगवान क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते भैया, हम दूसरों को यश नहीं देते। हाँ, आप देखेंगे श्रेष्ठ लोगों का लक्षण बताऊं, बड़ा से बड़ा काम करेंगे, और जब पूछा जाए ना भैया कैसे हो गया, ये सब भगवान की कृपा के कारण हो पाया, हम कुछ नहीं कर सकते। समझ लीजिए वह व्यक्ति श्रेष्ठ है। नारद जी महाराज आए, कंस को कहा, नारद जी ने कहा, कंस वो जन्म ले चुका है गोकुल में। कंस ने कहा, अच्छा समाप्त कर दूंगा मैं उनको। पूतना को बुलाया, पूतना को बुला करके भेजा। पूतना गई कपट का वेश बना करके, सुंदर बन करके गई, सज संवर करके गई पूतना। और जो बधाई देने के लिए जो गोपियां जा रही थी ना, उसी लाइन में प्रवेश कर गई पूतना और जा करके बधाई दिया, यशोदा बधाई हो। जैसे यशोदा मैया ने सुना, बहन हम आपको पहचान नहीं रही है। पूतना ने कहा, बहन बहुत दिन में मिले हो ना, कहाँ पहचानोगे? देखो जो कपटी लोग होते हैं ना, कपटी बड़े मीठे मीठे बात करेंगे आप सब। हाँ, कपट का भाव ही होता है बनावटी, दिखावा। निवेदन करूं मैं आपको, राधे राधे, थोड़ा जोर से कह लीजिए। अब थोड़ा इधर देखिएगा आप लोग। हाँ, सब इधर ही देखते हैं। ये दूर वालों के लिए है, पास वाले तो इधर देखे। अच्छा, हमने कईयों को देखा है, ताली बजाते रहेंगे ना, कैमरा जैसे जाएगा, समझिएगा। इस कैमरे को मत देखिए, इस कैमरे को देखिए। ये कैमरा दुनिया दिखाती है, एक और कैमरा होता है, ये बाहर का कैमरा है, एक एक्सरे होता है जो अंदर दिखता है। मेरे गोविंद हमारे अंदर देखते हैं, अंदर क्या चल रहा है। अगर ये सुधर गया ना, अंदर सुधर गया, तो बाहर खुद को खुद सुधर जाएगा भैया। निवेदन करूं मैं आपको, और एक प्रार्थना मैं करूं, आप सब तक जो लिफाफा पहुंचाया गया है अभी, जो नहीं लिए हैं वो जरूर ले लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा में श्री राधे निकुंज धाम की स्थापना की जा रही है। टाटीबंध से महज, आप देख पा रहे होंगे एलईडी में, महज 15 किलोमीटर की दूरी में, जहां 10 सालों से गौ सेवा संचालित है। और मैं एक निवेदन करूं, आजकल गौ सेवा केवल कागजों तक सीमित होता है,
आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी, आप सभी पधारिएगा श्री राधे निकुंज धाम, अपनी आंखों से देखिएगा। उस धाम में गौ सेवा 10 सालों से संचालित है। एक और निकुंजेश्वर महादेव जी का विशाल प्रांगण, जहां अभी 22 जनवरी को जिस दिन राम राजा सरकार विराजे हैं अयोध्या में, उसी दिन वार्षिक उत्सव मनाया गया। और वार्षिक उत्सव की विशेष वार्षिक उत्सव का प्रमोद, वार्षिक उत्सव का है बेटा, इस साल जो मना है डालो, वार्षिक उत्सव मनाया गया। और इस वार्षिक उत्सव की पवित्र बेला में सबने संकल्प किया गौ सेवा का। मैं एक बात कहूं आप सबको, जिनके बेटा नहीं होते हैं ना, वो ना बेटा गोद लेता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपने जिस बेटे को गोद में लिया है वह बेटा आपको मोक्ष करा दे। लेकिन मैं एक बात विश्वास से कहूंगा, अगर आपने एक भी गौ मां का पालन किया है जीवन में, तो मेरी गौ माता आपको कभी नरक जाने नहीं देगी। एक भी गौ मां का आपने पालन किया है। हाँ, और मेरी आह्वान उन सबसे भी रहेगी। अभी शिवरात्रि में एक बेटी का विवाह है। जो परिवार अपने बेटी के विवाह करा पाने में असक्षम है, उनका विवाह श्री राधे निकुंज धाम में होता है। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना यह भी रहेगी, और ये धाम कोई अधिक दूर नहीं है, टाटीबंध से महज 15 किलोमीटर की दूरी में लगभग 3 एकड़ की भूमि में यह श्री धाम राधे निकुंज आश्रम की स्थापना की गई है। कई शिष्यों ने हमसे कहा था, गुरुदेव जी वृंदावन में आप धाम स्थापित करें, लेकिन हमारी निज इच्छा थी कि हमारे छत्तीसगढ़ में ही एक ऐसा धाम की स्थापना हो जहां आप और हम सब सुलभ भाव से संतों की सेवा, गौ की सेवा और उन निर्धन बहन बेटियों की सेवा कर सके। तो आप सबसे मैं आह्वान यह भी करूंगा, आप सबके आसपास कुछ ऐसे परिवार होंगे जो अपने बेटी के विवाह करा पाने में सक्षम हैं, उनकी सूचना कार्यालय में जरूर दीजिएगा, ताकि इस वर्ष आने वाली शिवरात्रि में पुनः एक बेटी का विवाह तो संपन्न हो ही रहा है, आप सब भी जैसे सूचना देंगे तो उन निर्धन बेटियों का विवाह उस आश्रम के माध्यम से कराया जाएगा। आप सूचना जरूर दीजिएगा। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, अपने लिए तो सब जीते हैं, जो औरों के हित में जो जीता है, औरों के हित में जो मरता है, उनका हर आंसू रामायण और हर कर्म गीता है। दूसरों के लिए जी करके देखिएगा। इसलिए जो लिफाफा आप सबको दी गई है ना, जो लिए हैं उनको धन्यवाद, जो नहीं लिए हैं उनको भी धन्यवाद। इसलिए दिया गया है कि आपसे जो भी सहयोग हो, आप उन बहन बेटियों के लिए, उस गौ मां के लिए करें। और मैं तो बात कहूंगा, उस लिफाफे में अपना विचार भी लिखिएगा कि गुरुजी अपने सनातन के लिए और क्या किया जा सकता है। वेद विद्या पाठशाला का भी निर्माण होना है, परमार्थ चिकित्सालय का भी निर्माण होना है, जरूर लिख करके दीजिएगा। और उस लिफाफे को वैसे मत जमा करिएगा, उसमें अपना नाम, अपना स्थान और अपना नंबर जरूर लिखिएगा, ताकि आश्रम में होने वाले हर उत्सव में हम आपका आमंत्रण कर सके। आपका डिटेल जब आश्रम पहुंचेगा तब आप तक मैसेज आएगा, ग्रुप से जोड़ा जाएगा। और एक और बात कहूं मैं आपको, उस लिफाफे को किसी के हाथ में मत दीजिएगा। अगर आप लिफाफा जमा भी करने आएंगे, किसी के हाथ में मत दीजिएगा, वह लिफाफा सीधे दान पात्र में डालिएगा आप अपने हाथों से। आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है। और भले ही आप कुछ करें या ना करें, लेकिन श्री राधे निकुंज आश्रम जरूर पधारिएगा आप सभी। और जिनको भी एड्रेस लेना हो, टिकरापारा में हमारे बड़े आत्मी श्री लक्ष्मण साहू जी, आपके परिवार यहाँ उपस्थित हैं। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि गुरुजी डिटेल किससे मिलेगा। हम हमारे बोले टिकरापारा हमारा घर है लक्ष्मण साहू जी के यहाँ। हाँ, और आपने पूरे टिकरापारा को भगवान के चरणों से जोड़ दिया। एक बार ताली बजा करके स्वागत करेंगे साहू परिवार का। तो मैं निवेदन करूं आप सबको, बोले गौ माता की जय। मैं निवेदन आप सबसे कर रहा था, पूतना आई
और जैसे पूतना प्रवेश की, भगवान का रोना शुरू, भगवान रोने लगे। माँ यशोदा ने कहा कि मेरा लाला रो रहा है। पूतना वेश बदल करके आई है। पूतना ने कहा मैं उठा लूं अगर आप कहो तो। माता यशोदा तो बड़ी भोली थी, हाँ हाँ उठा लो। और जाकर के जैसे पूतना भगवान के पास गई, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। किसी संत ने कहा भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? एक संत कहते हैं भगवान की दोनों नयन सूर्य और चंद्रमा है। एक संत कहते हैं ज्ञान और वैराग्य है, अगर पूतना से आंखें मिलेगी तो ज्ञान हो जाएगा, पूतना को ये ब्रह्म है और जो करने आई है वो नहीं कर पाएगी, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। एक संत कहते हैं दुर्योधन ने तो 150 बार आंखें मिलाया था, उनको तो ज्ञान नहीं हुआ, पूतना को ज्ञान हो जाएगा। एक संत कहते हैं भगवान इसलिए आंखें बंद करके रखे हैं, भगवान यह सोच रहे हैं कि पूतना को स्वर्ग दूं कि नरक दूं। एक संत कह रहे हैं भगवान आंख बंद करके यह सोच रहे हैं कि यही पूतना और पहले आई थी, क्या बन करके आई थी? सूपनखा। क्या बनी थी? सूपनखा। और सूपनखा ने आकर के भगवान के सामने प्रस्ताव रखा था। उस समय मेरी सीता मां साथ थी, अभी राधा जी साथ नहीं है। यही सोच रही है राधे तू कहां है, फिर से आ गया। सूपनखा का मतलब समझते? कौन कौन समझते? सूपनखा जिनका नाखून सूपे की तरह होता। देखते हैं ना लोग ऐसे ऐसे नाखून रखते हैं भगवान। आज भी हमें लगता है सूपनखा के भतीजे भतीजियों की कमी नहीं है। कई लोग प्रणाम भी करने आए ना, उसमें डर लगे भैया इतने बड़े बड़े नाखून। नाखून कभी नहीं बढ़ाना चाहिए। देखो भगवान को पुष्प कैसे अर्पित करना चाहिए बताओ? भगवान को पुष्प ऐसे अर्पित करना चाहिए, ऐसे नाखून ना लगे। आप जो भी वस्तु भगवान में चढ़ाओ उसमें नाखून ना लगे। प्रणाम ऐसे क्यों नहीं करना चाहिए? हमारा नाखून नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आपका पुण्य समाप्त होगा, समझिएगा। इसलिए प्रणाम ऐसे करते हैं, ऐसे चरणों के नीचे हाथ डालते हैं, सिर चरणों के ऊपर रखते हैं। तो सूपनखा पूतना का आगमन हुआ और पूतना ने भगवान को उठा करके दूध पिलाना प्रारंभ किया। भगवान ने विचार किया ये तो अपने स्तन में जहर लगा करके आई हुई है, जहर पीना मेरा काम नहीं। तो महादेव जहर पीते हैं, शिवजी जहर पीते हैं ना, क्यों पीते हैं? विष का पान वही करते हैं। इसलिए जो अमृत पीने वाले हुए वो केवल देव तक सीमित रह गए हैं, जो विष पीने वाले हुए वही महादेव हो गए भैया। विष पीने का मतलब क्या? समाज की, संसार की, परिवार की खरी खूटी बातें। आप देखेंगे परिवार में कोई ऐसा आदमी होता है जिनको पूरा परिवार सुनाता है, लेकिन फिर भी वो आदमी चुप रहता है। क्यों चुप रहता है बताएं आपको? ऐसा नहीं कि उसको बोलना नहीं आता, आता है बोलना, इसलिए चुप है। मैं अगर बोल दूं तो मेरा परिवार बिखर जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों की मजबूरी को समझने की भी कोशिश हमें करनी चाहिए। जो पूरा परिवार के बारे में सोचता हो ना, उस व्यक्ति को कुछ मत बोलिए जीवन में। और एक बात कहूं मैं आपको, जो सबके लिए सब कुछ करता है, सबके लिए कुछ न कुछ करता है, अंत में ना भैया वही बुरा बन जाता है। जो सबके लिए करता है, सोचता है पत्नी भी खुश रहे, माँ भी खुश रहे, पिताजी भी खुश रहे, भाई भी खुश रहे, ससुराल वाले भी खुश रहे, परिवार वाले भी खुश रहे, और अंत में वही व्यक्ति अकेला हो जाता है, वही बुरा बन जाता है। समझिएगा, हमारा परिवार संगठित है, क्यों है बताएं आपको? क्योंकि हमारे परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे परिवार को संभाल करके रखा है। आप कभी चिंतन करिएगा इस बात का जरूर। अपने परिवार में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पूरे परिवार के बारे में सोचता है। नहीं तो आजकल के व्यक्ति को क्या मतलब, अपना बेटा, अपनी पत्नी, बस अपने परिवार में लगे हुए। समझिएगा भैया,
और मैं एक बात कहूं आपको, परिवार को कभी बिखरने मत देना। संयुक्त परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है। आप सबसे मैं एक बात कहूं, यहाँ कितने ऐसे परिवार हैं जो दो भाई विवाह हो चुका है, एक ही हंडी में भोजन बनता है। तीन भाई हैं, दो भाई हैं, चार भाई हैं जिनका विवाह हो चुका है और एक ही हंडी में भोजन बनता है। आज एक बार ताली बजाइएगा जिनके हाथ उठे थे। मैं स्वागत करता हूं आपको, आपके पूरे परिवार का। मैं एक सच्ची घटना बताऊं आपको। विनय साहू जी आए हुए हैं, हमारे आत्मीय शिष्य। जब आपके यहाँ कथा हुई थी ना, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, तो हम आपकी बहन के यहाँ गए थे। कहा गुरुदेव जी, बहन की बड़ी इच्छा है आप उनके यहाँ पहुंचते, और हम आपकी बहन के यहाँ गए। चार भाई हैं, चार भाई है ना बहन के लोग, चार भाई हैं। और एक सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको, इसी रायपुर का उदाहरण। चारों भाई एक साइड बैठे और चारों बहुएं एक कोने में बैठी थी। हम केवल 10 मिनट रुके और हम जब उठ करके जाने लगे ना, तो भाइयों ने कुछ नहीं कहा, बहुएं खड़ी हो गई और बहुओं ने खड़ा होकर के हाथ जोड़ कहा, गुरुदेव आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारा परिवार कभी न बिखरे, हम कभी अलग ना हो। कौन कह रही है? बहुएं कह रही है। मैंने कहा बेटी धन्य है तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें ऐसी सीख दी है। नहीं तो 4 दिन नहीं हुआ रहता, हंडी अलग हो जाता है, परिवार अलग हो जाता है। बहुत छोटा सा घर है, 4 परिवार रहते हैं, पर प्रेम कैसा है। मैंने उदाहरण देखा है समाज में। ये संस्कार पर डिपेंड करता है जीवन में। हाँ, समझिएगा भैया। तो पूतना के जहर भगवान शिव जी पिए, दूध मेरे नारायण पिए भगवान कृष्ण। और दूध ही नहीं पिए, पूतना के प्राण पीने लगे। और ऐसा प्राण पिया कि पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। विशाल काय आकार की हुई पूतना रिक्त स्थान में धड़ाम से गिरी है। पूतना का प्राण भगवान के चरणों में समाहित हुआ और पूतना मर करके सीधे पड़ी हुई है। और अभी भी मेरे ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। यशोदा मैया ने आकर के पकड़ा। पूतना के शरीर को जब जलाया गया ना, कितनी बड़ी थी पूतना बताएं आपको? 6 कोस की। 6 कोस का मतलब समझते हैं? 1 कोस का 3 किलोमीटर, 6 कोस का लगभग यहां से टाटी बनी। नहीं ज्यादा होगा। हाँ। इधर विधानसभा ले लिया, 18 किलोमीटर की दूरी। अब बताओ इतनी बड़ी पूतना रही थी। तो ना पूतने के शरीर को काटा गया। कैसे काटा गया? किसी ने कान को काटा, किसी ने नाक को काटा, किसी ने उंगली के 4 टुकड़े किए और चिता रची गई, उसमें जलाते गए। लेकिन एक अद्भुत बात बताएं, पूतना का शरीर जब जला ना भैया, तो उनके शरीर से चंदन की खुशबू आने लगी। किसी ने कहा है, बोले दुष्ट के शरीर से चंदन की खुशबू कैसे? तो एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही, भगवान जिनको स्पर्श कर लेते हैं उनके जीवन से तो दुर्गंध समाप्त हो जाता है, उनके जीवन में सुगंध ही भर जाता है। और भगवान है ही कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकम करतले वेणुर करिकंकणम सर्वांगे हरिचंदनम। समझिएगा भैया, ये भगवान का शरीर चंदन के समान है और भगवान का स्वभाव भी यही है। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन, ये फिल्मी गीत नहीं है, समझिएगा, भगवान से जोड़ करके समझिएगा। ये काम
कमान भवे तेरी पलकों के किनारे कजरा रे, माथे पर सिंदूरी सूरज होठों पे दहकते अंगारे, साया भी जो तेरा पड़ जाए आबाद हो दिल का वीराना चंदन सा बदन। और भगवान के केवल शरीर सुंदर नहीं है भैया, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगा, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, अब और न मुझको तरसाना। अब एक बात बताइए, मन क्यों सुंदर है बताओ भगवान का? जो पूतना मारने के लिए आई थी ना, उनको समाप्त करके अपनी माँ की जगह बिठा दिया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिहां सया पायदा प्रसाद्वी लेवे गति धार्त चिंता ततुन्यम कमुमा दयालु शरणम रचिम। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि गई मारणु को पूतना कुछ कलकूट लगाए, मात की गति देह दिन ने कृपाल याद आए, माता की गति प्रदान कर दे। भैया दर्शन करिएगा, भगवान ने पूतना का वध किया, भगवान ने सकटासुर का वध किया, भगवान ने तृणावर्त का वध किया। तृणावर्त समझते हैं? एक बार बड़ोड़ा आया, भगवान कृष्ण को मेरी मैया दूध पिला रही थी बिठा करके गोद में, और जब बरोड़ा आया तो मन में भाव जगा कि भगवान ने सोचा कि मामा जी ने उड़न खटोला भेजा है हमारे लिए। तृणावर्त समझ में? बरोड़ा भूत, भूत नहीं कहते थे, से गोल गोल पहले जो घूमता था, बरोड़ा जिनको कहते हैं। हाँ। तो जब वो बरोड़ा आया ना, भगवान सोचने लगे कहीं मेरे साथ मेरी माँ को भी उड़ा करके न ले जाए, तो भगवान ने वजन बढ़ाया, और जैसे भगवान का वजन बढ़ा, मैया यशोदा को लगने लगा लाला कहीं ज्यादा दूध तो नहीं पी गए, इनकी वजन बढ़ गई। भगवान को ही उतार करके अंदर चले गए। दर्शन करिए, बरोड़ा ने भगवान को लपेट करके ऊपर लेकर के गए हैं, बहुत ऊंचाई पर भगवान को लेकर के गए हैं। और जब बहुत ऊंचाई पर लेकर गए, भगवान ने कहा कि तुम मुझे छोड़ना मत, बस वजन बढ़ाने लगे भगवान। तृणावर्त ने कहा हे भगवान, कहीं मैं पत्थर को उठा करके तो नहीं ला लिया? भगवान ने कहा अरे दुष्ट पापी, तेरी बुद्धि सठिया गई है, लोग पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं, तू मुझ में पत्थर देख रहा है, तुम्हारी इसी मति को मुझे समाप्त करना पड़ेगा। भगवान ने एक झापड़ मारा सर के ऊपर, तृणावर्त नीचे गिरा, जमीन में 20 फीट अंदर घुस गया, पत्थर में जाकर के सर टकराया, 36 टुकड़े हो गए, तृणावर्त मर गया। बोले भक्त वत्सल भगवान के जय। भगवान के 1 साल हो चुके थे, 1 साल में भगवान का नामकरण हुआ। और कहाँ नामकरण हुआ बताएं आपको? गौशाला में। आपके घर में सबसे पवित्र अगर कोई स्थान है तो वह है गौशाला भैया। हाँ, मंदिर नहीं है तो चलेगा। अच्छा, कितने के यहाँ गाय माता है, गैया मैया? सीधे हाथ ऊपर करेंगे, ऐसे ऐसे क्यों करते हैं? ऐसे करिए। किन के यहाँ आज भी गैया मैया है? 5 साल पहले किन किन के यहाँ था? क्यों नहीं है? 10 साल पहले किन किन के यहाँ था? अब क्या हो गया? घर बना लिए, रखने की जगह नहीं है। अरे रखने की जगह नहीं है तो 10 लोग एक साथ मिल करके एक स्थान सुनिश्चित करो ना। मैं एक बात कहूं, आप सबको बड़ी विनम्रता से बात कहूंगा, प्रत्येक वर्ष प्रतिदिन जगतगुरु शंकराचार्य जी भगवान का स्टेटमेंट है, प्रतिदिन 700 गौ माता कट रही है, 700 गौ माता प्रतिदिन। अब आप 700 × 365 करके देखिएगा,
यही क्रम अगर 4-5 साल चलता रहा ना तो गौ माँ को देख ही नहीं पाएंगे हम। गौ माता दिखती कैसी थी यह भी पता नहीं चल पाएगा हमें। भगवान ने अगर धन दिया है ना मेरे भाई बहन, जीवन में कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, कहीं दान कर पाओ या ना कर पाओ, कहीं मंदिर बना पाओ या ना बना पाओ, कहीं हॉस्पिटल खोल पाओ या ना खोल पाओ, एक गौ माँ का पालन जरूर करना जीवन में। हाँ, श्री राधे निकुंज धाम में नित्य गौ सेवा हो रही है। आप भी धाम का सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। और मैं तो कहूं श्री राधे निकुंज धाम ही नहीं, आपके आसपास जहां जहां गौ सेवा होती है आप वहां जा करके आप कुछ तो सेवा करिए। अपने जन्मदिन में होटल मत जाइएगा, पार्टी में हम लाखों खर्च कर देते हैं, कहीं गौशाला जा करके सभी गौ माताओं को आप चारा खिलाइएगा, वो मिलेगा आशीर्वाद आपको। आपके जीवन के हर संकट दूर करने वाली मेरी मां है। मैं एक बात कहूं आप सबको, शास्त्र प्रमाण करता है गौ मां की अगर आप सेवा कर रहे हो ना तो आपको जो भयंकर बीमारी आने वाली है वो गौ माता अपने ऊपर ले लेती है। सत्य कहूं मैं आपको, आपकी तबीयत खराब कभी नहीं होगी अगर आपके घर में गौ पालन हो रहा है तो, क्योंकि मेरी गौ माता इतनी करुणा निधान है, इतनी करुणामान है, आपके सभी कष्टों को खुद के ऊपर ले लेती है। निवेदन करूं भैया, गौ पालन जरूर करिएगा। हाँ। भगवान ने अगर धन दिया है ना तो गौ पालन जरूर करिएगा। और मैं तो आप सबसे आह्वान भी करूंगा, छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि में दुर्ग जिला के अंतर्गत धाम का निर्माण हो रहा है, श्री राधे निकुंज धाम। आप सभी गौ सेवा धाम से भी जरूर जुड़िएगा, या किसी भी स्थान से जुड़िएगा, लेकिन गौ पालन जरूर करिएगा। मैं एक बात कहूं आपको, एक व्यक्ति हमको कह रहे थे कि गुरुजी हम गौदान करना चाहते हैं। कितना ठो गौदान करना चाहते हैं? 5 ठो गौदान करना चाहते हैं। हाँ, उनको ये लगा होगा कि गुरुजी बड़े खुश हो जाएंगे। हमने कहा कैसे भैया? बोले हाँ, आपको दान करना चाहते हैं। हमें बाद में पता चला कि अपना गौशाला तोड़ करके अपने लिए बढ़िया कमरा बनवा रहा है। फिर उसने हमसे कहा कि गुरुजी रखने की जगह नहीं है, इसलिए हम आपको देना चाहते हैं। हमने कहा बेटा हर महीने एक गौ माता के पीछे 1000 रुपये लगता है राधे निकुंज धाम में। अगर जगह नहीं है तो वहां रखेंगे, आप सेवा करना। उसने कहा गुरुजी सोच के बताएंगे। हमने कहा दान नहीं हो रहा है आजकल, क्षमा करिएगा अगर किसी को बात बुरी लग रही हो। दान नहीं कर रहे हैं, पिंड छुड़ा रहे हैं गौ माता से। हाँ, ले जाइए महाराज इसको, क्षमा करिएगा। सेवा जरूर करना मेरे भाई बहन, गौ की सेवा सब कुछ दे देगा आपको। मैं अपना निज अनुभव कहता हूं आपको, आपने अगर गौ मां की सेवा की है वो चीज दे देंगे जिनका आप कल्पना तक नहीं कर सकते, वो वस्तु दे देंगे आपको। सेवा करिएगा। भगवान के नामकरण हुए गौधाम में, नाम रखा गया रोहिणी के पुत्र का नाम रखा गया राम। क्या रखा गया नाम? राम। इसमें बल अधिक था इसलिए नाम रखा गया बलराम। ये संकर्षण से जन्म लिया था इसलिए नाम रखा गया संकर्षण। और ये दयावान था इसलिए नाम रखा गया दाऊ दयाल। और ये जगत का कल्याण करने वाला हुआ इसलिए नाम रखा गया बलभद्र। बोले बलराम भगवान के जय। यशोदा के पुत्र का नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? कहा यशोदा ये जो तुम्हारा पुत्र होगा ना इनका हम नाम रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? सबसे पहले बताओ मैया, तुम्हारा पुत्र शुक्ल वर्ण का था, उसके बाद तुम्हारे पुत्र का रंग बदल गया, ये रक्त वर्ण का हो गया, अब ये पीले वर्ण का हो गया था, अब ये तुम्हारे पुत्र जो है कृष्ण वर्ण का है। कृष्ण वर्ण होने के कारण ही नाम कृष्ण रखा गया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैया यशोदा ने कहा बोले क्या नाम रखे? बोले बड़े का नाम बलराम, छोटे का नाम कृष्ण। मैया यशोदा ने कहा बड़ा कठिन नाम है,
तो भैया आप क्या कह के पुकारोगे? मैया ने कहा हम कनुआ और बलुआ कहेंगे। कठिन नाम है कि नहीं कृष्ण का नाम? राम बहुत सरल है, जिनके दांत नहीं है ना वो भी राम कह सकता है, और जिनका सामने का दांत नहीं वो कृष्ण नहीं कह सकता। बोल करके देखिए, बोलिए कृष्ण, जो से बोलिए। हाँ, अगर दांत ना हो तो हवा बाहर निकल जाएगी। हाँ, ये कठिन है भैया। और कृष्ण नाम का मतलब, कृष्ण नाम का महत्व मैं आपको कहूं, महाभारत के शांति पर्व में ये बात स्पष्ट किया गया है, जो एक बार कृष्ण कहता है, एको अपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशस्मेधि भृतेल तुल्यः। एक बार जो कृष्ण का नाम लेता है उनको 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। और व्यास जी यह भी कहते हैं कि दशस्मेति पुनरेति जन्मा, जो 10 बार अश्वमेध यज्ञ कर चुका है उनको पुनः इस संसार में जन्म लेना पड़ सकता है, लेकिन कृष्ण प्रणाम ना पुनर्भवान। जब भगवान कृष्ण को एक बार प्रणाम करता है उनको इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता है। इसलिए तो ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भी यही बात कही गई है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी के कारणों के कारण भगवान कृष्ण। अच्छा विचार करिएगा, किसी पेड़ में जल डालना होता है तो जल कहां डालते हैं? कहां डालते हैं जल? पत्ते में डालते हैं कि जड़ में डालते हैं? जड़ में जल डालते हैं। समझिएगा। आप सबसे बात कहूं, परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, कहा महाराज किन किन कामनाओं के लिए कौन कौन से देवी देवताओं की पूजन करनी चाहिए? किन किन कामनाओं के लिए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं जिनको ज्ञान चाहिए, ध्यान से सुनेंगे, जिनको ज्ञान चाहिए वो शिव जी की उपासना करें। शिव जी की उपासना करें, उनको खूब ज्ञान मिलेगा। और मैं तो बच्चों से स्पष्ट कहूं, सावन भादो कमार और कार्तिक जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं उनको ये 4 महीने खूब मेहनत करना चाहिए। शिव जी में प्रतिदिन जल चढ़ाए बच्चे, कोई भी एक मंत्र शिव जी का जप करे, कोई भी मंत्र, चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे शिव शिवाय नमस्तुभ्यम हो। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां लिखा है महाराज? पुराण में कहीं लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? हमने उनसे कहा, उनके गांव में एक शिव जी हैं, गोबर के शिव जी, नाम है गोबरेश्वर महादेव। तो हमने कहा गोबरेश्वर महादेव कहां लिखा है ये बता दो। फिर नाम क्यों ले रहे हो जब शास्त्र में नहीं लिखा है? तो ध्यान से सुनिएगा। मैं तो धन्यवाद ज्ञापित करूं आदरणीय श्री प्रदीप मिश्रा जी को, जिन्होंने पूरे संसार को शिवमय कर दिया, पूरे संसार में शिव मंत्र की जागृति कर दी। और ये जो कमियां गिनने वाले जो बैठे हैं ना, हाँ बंद कर दीजिएगा कमियां गिनना। ओम नमः शिवाय मंत्र का हम और आप उच्चारण करते हैं, स्त्रियों को ओम कहना वर्जित है। स्त्रियां केवल नमः शिवाय का उच्चारण करें। मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, आपको मनमुखी बात नहीं कर रहा, जो है वो कह रहा हूं। स्त्रियों को ओम शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, नमः शिवाय कह सकती है। अब विचार करिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शब्द का मतलब क्या? श्रियम यस्य राधे, श्रियम यस्य सीता, श्रियम यस्य रुक्मिणी, श्रियम यस्य गौरी, मां पार्वती। तो श्री का मतलब है मेरी मां पार्वती, शिवाय का मतलब मेरे महादेव शिव जी, और नमस्तुभ्यम का मतलब चरणों में प्रणाम। क्या गलत है बताइए? कहां लिखा है? छोड़िए। आप अपने घर कोई भगवान का जब स्थापना करते हैं, टिकरा पारा में भगवान शिव जी है, टिकरेश्वर महादेव, लोग होता है कि नहीं? कहीं भी भगवान की स्थापना होती है वही नाम पड़ जाता है और वही नाम सिद्ध हो जाता है। क्यों फालतू की बात में पड़े हो? क्यों इधर उधर की बात करते हो?
जिनकी आस्था जहां है, जिनकी पूजा जहां है, जिनसे जिनको कुछ मिल रहा है, क्यों उनको अलग करने में तुले? निवेदन करूं मेरे भाई बहन। और ये जितना भीड़ होती है ना शिव महापुराण अन्य में, ये देन है भैया मिश्रा जी का। निवेदन करूं मैं आपको, सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता है। आप कितना भी घुमा फिरा करके बात करिए, सत्य को नहीं झुठलाया जा सकता। निवेदन करूं मैं आपको, तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था, ज्ञान के देवता है भगवान शंकर। किसानों को मां अदिति की पूजन करनी चाहिए। किसान जितने भाई बहन है ना, उनको मां अदिति की पूजन करनी चाहिए। जिनका दाम्पत्य जीवन कलह में बीतता है, पति पत्नी में खूब झगड़े होते हैं, उनको मां पार्वती की पूजन करनी चाहिए। हाँ समझिएगा, जिनको सुंदर रूप चाहिए, उनको गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। कोई ये कहे महाराज विधायक बनना है, सांसद बनना है, उनको मनुओं की उपासना करनी चाहिए। सब देवी देवताओं के अलग अलग स्थान बनाए गए हैं, अलग अलग कार्यभार है, डिपार्टमेंट है, कौन क्या दे सकता है। परीक्षित ने हाथ जोड़ कर पूछा, महाराज जिनको सब कुछ चाहिए, जिनको सब कुछ चाहिए और जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, सुखदेव जी महाराज ने कहा, अकामः सर्व कामो वा। अकामः जिनको कुछ नहीं चाहिए, सर्व कामो वा जिनको सब कुछ चाहिए, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए वह भी मेरे गोविंद की उपासना करे, और जिनको सब कुछ जीवन में एक साथ चाहिए वह भी मेरे गोविंद की उपासना करे। समझिएगा। और भगवान कृष्ण का नामकरण हुआ। अब तो भगवान पैदल चलने लगे, और भगवान पैदल चलते चलते गए कहाँ है, दर्शन करिएगा। चलते चलते कहाँ गए, सीधे गौशाला। और गौशाला जाकर के भगवान ने विचार किया, जब जब मुझे नजर लगता है मेरी माँ मुझको गोबर का टीका लगाती है, तिलक लगाती है, तो क्यों ना हम खुद अपने से लगा ले। और भगवान ने गोबर उठा करके पूरे शरीर में फेशियल किया, पूरे चेहरे में लगाया गोबर। बलराम ने जाकर के बताया, मैया चलो कन्हैया को देखो, पूरे चेहरे में पूरे शरीर में गोबर लगाया हुआ है। माँ यशोदा ने जाकर के कान पकड़ी, कहा ले कन्हैया एक बात बता, तू पहले सुअर था क्या जो गोबर लगा करके बैठा? भगवान ने कहा बलराम जी से, बोले मैया को कैसे पता चल गया मैं पहले सुअर था? शुक्र थे कि नहीं भगवान? हाँ कि ना? वाराह का रूप लिए थे कि नहीं भगवान? मां ने ऐसी डांट लगाई, अब भगवान तो जमीन में लौटने लगे। बच्चों का स्वभाव देखिएगा, सबसे पहले नाराज हो तो जमीन में लौटेंगे। तो पहले तो क्रीम लगा हुआ था, पहले अब धूल भी लगा रहे हैं, पाउडर। पूरे चेहरे भर पूरे शरीर में भगवान ने धूल लगाया। माँ ने भगवान को चुप कराने के लिए माखन और रोटी दे दी। कहा कि लाला ये माखन रोटी ले ले बेटा, चुप हो जा, लोग क्या कहेंगे। जैसे माखन रोटी खाए भगवान चुप हो गए। इस सुंदर से दृश्य को काकभुसुंडी जी महाराज देख रहे थे कौवा के रूप में। कौवा ने विचार किया भगवान अभी बाहर है, जूठन कर चुके हैं माखन रोटी, क्यों न यही माखन रोटी मुझे प्रसाद के रूप में मिल जाए, और ऐसे देंगे नहीं, छीनना पड़ेगा। तो वह कौवा उड़ता हुआ आया, माखन रोटी को छीन करके उड़ गया। कितना सुंदर दृश्य है। भगवान फिर रोने लगे। इस पूरे दृश्य को रसखान कवि ने अपने सुंदर गीतों से गाया। धूली भरी अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिरी सुंदर चोटी। धूली भरी अति शोभित श्याम जो, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पर, पैजने बजत पीरी कछोटी। खेलत खात फिरे अंगना पर, पैजने बजत पीरी कछोटी। वाछवी गोरस खाने बिलोकत, वाछवी गोरस खाने बिलोकत,
वारिधि काम कलानी धी कोटी भाग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी प्रभु हाथ से ले गयो माखन रोटी हाथ से ले गयो माखन रोटी। और भगवान ने जब से माखन खाया तब से भगवान माखन खाने लगे। और माखन कैसे खाए भगवान बताए? मांग करके नहीं खाते थे, चोरी करके खाते थे। अच्छा आप लोग बताइएगा, मांग करके खाने में ज्यादा आनंद आता है कि चोरी करके? बोलिए। हाँ, चोरी करके। कौन कौन खाया है? खाने की चीज कह रहा हूं, हमने तो खाया है, आप लोग नहीं खाए हैं। हाँ, कभी खा करके देखिएगा। खाने की चीज चोरी खूब स्वाद मिलेगा आपको, ऐसे मिलने में नहीं मिलेगा। भगवान माखन क्यों चुराते हैं बताएं? इस संसार में सबसे पवित्र अगर कोई वस्तु है तो वह है माखन, सबसे पवित्र वस्तु। इसलिए संत के हृदय की तुलना माखन से की गई है। संत हृदय नवनीत समाना, जैसे संत का हृदय सबसे पवित्र होता है ना, वैसे वस्तुएं माखन सबसे पवित्र होता है भैया। संत में और हृदय में एक ही अंतर है, माखन अपने ताप से द्रवित होता है और संत दूसरों के ताप से द्रवित होता है। हाँ, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता। दर्शन करिए, भगवान ने माखन खाया। अच्छा दर्शन करिएगा, भगवान माखन की चोरी करते हैं। आगे कथा आती है कि भगवान को खल से बांधा गया। भगवान ने यमला अर्जुन नल कुंवर मणिग्रो का उद्धार किया है। बोले भक्त और भगवान की जय। अब तो मैया ने विचार किया, जब से हमारा लाला गोकुल में आया है तब से कुछ न कुछ घटना घट रही है, तो करना क्या चाहिए? अब गोकुल नहीं रहेंगे तो कहां जाना है? अब वृंदावन जाएंगे। तो सब के सब भगवान कृष्ण के साथ वृंदावन चलने लगे। आइए भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन की लीला में प्रवेश कर ले बड़े भाव से। कौन कौन जाना चाहता है वृंदावन? मन से चलिएगा। और दिसंबर में चल सकते हैं, 21 दिसंबर से 27 दिसंबर की यात्रा रहती है वृंदावन के। जिनको भी जाना हो पहले से श्री साहू जी के पास नाम अपना नोट करवा दीजिएगा, बड़े भाव से चलिएगा। और वृंदावन जाने वाले का भाव क्या होता है समझिएगा। एक बार कह लीजिएगा राधे राधे। इतने धीरे से कहोगे तो वृंदावन कौन लेके जाएगा? थोड़ा जोर से कहिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा और बड़े भाव से गा लीजिएगा। अरे रे मनी चली वृंदावन धाम, बड़े भाव से गा लीजिएगा। अरे रे मनी चली वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर कारे। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर कारी। हो मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ कर कांवर कारे। मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ कर कांवर कारी। अरे रे मन चल वृंदावन धाम, अरे रे मन चल वृंदावन धाम, अरे रे मन चल वृंदावन धाम। अरे रे मन चल वृंदावन धाम। रपेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर कारे। मिलेंगे ओढ़ कर कांवर कारी। हो मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ कर कांवर कारे। मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ कर कांवर कारी। जय हो।
हो। जय हो। जय हो। प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। हो करके पान जीवन सफल बनाएंगे। पान करके जीवन सफल बनाएंगे। हो पान करके जीवन सफल बनाएंगे। पान करके जीवन सफल बनाएंगे। हो सबके पूरन का हो होवे सबके पूरन का रटेंगे राधे 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 ना मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर का। जय हो। छोड़ के कांवलधारी हो मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ कर कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवल। गाने से थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हो। जय हो। जय हो। हो श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे। 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 हो परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। हो परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। करे मानस गंगा स्नान हो करे मानस गंगा स्नान रटेंगे राधे 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 नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवलधारी हो मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ कर कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवल। एक बार कह लीजिए श्री राधे। पीछे वाले भी दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए। बरसाने धाम की महिमा न्यारी है। बरसाने धाम की महिमा न्यारी है। श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है। श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है। हर महलों की सरकार वो राधा प्यारी है। महलों की सरकार वो राधा प्यारी है। हर महलों की सरकार वो राधा प्यारी है। महलों की सरकार वो राधा प्यारी है। डप ढोलक दे दे ताल हो डप ढोलक दे दे ताल मिलेंगे राधे 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 नाम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर कारी। मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ कर
बाके बिहारी ओढ़ कर कांवर खारे मिलेंगे बाके बिहारी ओढ़ कर कांवर खारी। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में दान गली में मान गली में परिक्रमा में गुण गोवर्धन विशाम घाट में दाऊ जी में यमुना जी में कृष्ण मुरारी गिरवरधारी धेनु सरैया रास रचैया तेरे मन में मेरे मन में हम सबके मन में राधे 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 राधे। एक मिनट में दोनों हाथ पसार करके राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर खारे। और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीधाम वृंदावन की लीला के विराज जाइएगा। और उन लीलाओं में भगवान ने गौचारण की लीला सबसे पहले छोटे छोटे गैया छोटे छोटे। हाँ, ये विशेष भजन बच्चों के लिए। छोटो सो मेरो मदन। बड़े बैठ जाएंगे सभी, सभी बैठिएगा, सभी बैठिएगा अपने स्थान पर और दर्शन करिएगा। भगवान ने गोचारण की लीला की। बलराम जी के द्वारा अघासुर का वध हुआ। भगवान ने कालिया नाग पर विजय प्राप्त की। मैं एक निवेदन करूं आपको, भगवान ने कालिया नाग को मारा नहीं, केवल नाथा। मारा नहीं, केवल नाथा है। क्यों नाथा है बताएं आपको। कालिया क्रोध का प्रतीक है, क्रोध। और मैं तो कहूं जीवन में ना, आपके जीवन में क्रोध का होना भी जरूरी है। दुष्टों के लिए क्रोध का होना भी जरूरी है। अगर आप शांत ही रहेंगे ना भैया, अपने धर्म को नहीं बचा पाएंगे, अपनी संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे। लोग आपकी सिधाई का फायदा उठाएंगे। देखो कि निवेदन करूं, अधिक सीधा भी होना ठीक नहीं है। हाँ, नहीं तो व्यक्ति आपका दुरुपयोग करना प्रारंभ करते हैं। क्रोध भी जरूरी है, क्रोध का होना भी जरूरी है। दुष्टों को तो समाप्त करने के लिए क्रोध जरूरी है। ऋतंबरा जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी, कालिया नाग को समाप्त की नाथा है। ऐसे ही जितने भी दुष्ट हैं ना, उन सब पर विजय प्राप्त करना है तो वो दंड के विधान को ही समझते हैं। नहीं तो आजकल दंड का विधान ही कहां रहा, सब क्षमा चल रहा है। हमारी बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। आप देखेंगे कितने छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत दुष्कर्म हो रहे हैं। और मैं तो कहूं, ऐसे लोगों को वकील भी कैसे मिल जाते हैं। जो वकील उनका साथ देते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी बेटी नहीं है क्या? अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो तुम्हारा क्या धर्म होता? समझिएगा, ऐसे लोगों को तो जीवित छोड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ। कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ। आज हर देशद्रोही भी मान हो गया यहाँ। कल लिए फिरा हुआ था जो बम बनाती तोलियां, जो उजाड़ता रहा है मेहंदी मांग रोलियां, जो सदा वतन की लाज उघारता रहा, भारतीय का मान चित्र फाड़ता रहा, जो नकारता रहा है देश के विधान को, थूकने की चीज मानता था संविधान को। आज उसके सर पे धर के ताज हो रही है आरती, रो रहा है देश प्रेम, रो रही है भारती।
जो हमारी रोत्रिबाम मातृभूमि को सकून दे और ऐसे देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे। ऐसे सरफरोश का प्रकाश चाहिए इस देश के लिए, पटेल और सुभाष चाहिए इस देश के लिए, पटेल और सुभाष चाहिए। कुछ तो अपने धर्म के लिए जी लीजिए, कुछ तो अपने सनातन के लिए करिए। आज नहीं करोगे ना, कोई नहीं आएगा उठाने के लिए, कोई नहीं आएगा बताने के लिए। हम अपने दायित्व से ना भागे मेरे भाई बहन, कुछ करिए। हाँ, सदैव कहूं मैं आपको, भगवान ने कालिया नाग को नाथा है। आज तो घरों घर खिचड़ी बनने लगा, पूड़ी बनने लगे, हलवे बनने लगे। भगवान की गोवर्धन लीला समझिएगा। गोवर्धन कौन है बताएं आपको? यह गोवर्धन गोलोक धाम का टुकड़ा है। भारत के पश्चिम में सालमणि द्वीप के अंतर्गत द्रोणाचल पर्वत की पत्नी के गर्भ से गोवर्धन पर्वत का जन्म हुआ। और इस गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ला करके स्थापित किया था। श्री राधा जी के कहने पर श्री राधा जी ने कहा, माधव हम नहीं जाएंगे ब्रजमंडल। भगवान ने कहा कि चलो ना राधे, तुम जो कहोगी वो करूंगा। राधे जी ने कहा, भगवान से कहा, प्रभु सबसे पहले ना यमुना जी को बसा, दूसरा गोवर्धन पर्वत को बिठाओ और 24 उपवन बसाओ, तभी मुझे शांति मिलेगी। ये जो यमुना जी है ना भैया, ये गोलोक धाम का है। ये जो गोवर्धन नाथ हैं गोलोक धाम के हैं। गोवर्धन की लीला जब प्रारंभ हुई, आज घरों घर हलवा बन रहा है, पूड़ी बन रहा है, हाँ चौसेला बनाए जा रहे हैं, मुठिया बनाए जा रहे हैं, समझ रहे हैं, पपची है, बोबरा है, कौन कौन जानता है। एक जगह हम कथा में गए थे, हम आपको बताएं, तो उस कथा में ना हम 7 दिन तक 7 प्रकार का खाए। एक दिन तो बासी खा के बैठे थे, दही बासी, इतनी नींद आती थी उस दिन, हमने कहा नहीं खाएंगे। दर्शन करिएगा, 56 प्रकार का व्यंजन बनाया जा रहा है। बाबा से पूछा, भगवान ने कहा कि बाबा ये सब क्यों बनाया जा रहा है? कहा बेटा ये सारे वस्तु इंद्र को भोग लगेगा, और इंद्र जब इनको स्वीकार करेंगे ना, तब अपने कर्मचारियों को, वरुण देवता है, उनको आज्ञा देंगे, कहा कि जाओ पानी गिराओ। तब वो पानी गिराएंगे, और जब पानी गिरेगा ना, तब हमारा खेत लहलहाएगा। बिना जल के क्या हो सकता? जल ही तो जीवन है। हम सब का जीवन चलता है अन्न से। भगवान कृष्ण ने कहा कि बाबा क्षमा करना, इंद्र को क्यों अलग से घूस दिया जा रहा है? जैसे जो जल संसाधन मंत्री हो, उनका तो काम ही है जल की व्यवस्था करना, उनको अलग से क्यों घूस दिया जा रहा है? बाबा एक बात कहूं मैं आपको, हमारा जीवन किसान हम हैं इसलिए नहीं चलता है, तो हमारा जीवन कैसे चलता है? दर्शन करिएगा भैया। इस संसार में ना, ये जो दुनिया है ना, ऋषि प्रधान है और कृषि प्रधान है। ये दुनिया कैसा है? ऋषि प्रधान है और कृषि प्रधान है। आपने एक भाव सुना होगा, आपने गीत सुना होगा, बहुत पुराना गीत है, धन धन रे मोर किसान। हाँ, इन्हीं किसानों के कारण हम तृप्त हैं। अगर किसान नहीं ना, तो जीवन में कुछ भी नहीं। धन धन रे मोर किसान, 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 धन
धन रे मोरे किसान, धन धन रे मोरे किसान, धन धन रे मोरे किसान। मैं तो ना जाने वे भैया, मैं तो ना माने रे भैया, तई हंस भूया के भगवान। मैं तो ना जाने रे भैया, मैं तो ना माने रे भैया, तई हंस भूया के भगवान। मैं तो ना जाने रे भैया, मैं तो ना माने रे भैया, तई हंस भूया के भगवान। मैं तोला जाने रे भैया, मैं तोला माने रे भैया, तय अस भोया के भगवान। गाइएगा मेरे साथ। धन धन रे मोरे किसान, 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 धन धन रे मोरे किसान। मैं तोला जाने रे भैया, मैं तोला माने रे भैया, कहीं हंस भूया के भगवान। मैं तोला जाने रे भैया, मैं तोला माने रे भैया, कहीं हंस भूया के भगवान, कहीं हंस भूया के भगवान। ओ कहीं हंस भूया के भगवान। तीन हाथ के पटका पहिरे, मुड़मा बांधे फरियाना। 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 ठंडा गरम औचास कस तोर काया पर के खरियाना। ठंडा गरम चौमासा काटिस करिया पर के खरियाना। ठंडा गरम चौमासा काटिस काया पर के खरियाना। ठंडा गरम चौमासा काटिस काया पर के करियाना। कमाए बर नहीं चिन्हे, नहीं चिन्हे। बताइए किसान को क्या मिल रहा है? जितने किसान काम करने वाले हैं क्या मिल रहा है उनको? उद्योगपति अपना काम चला रहे हैं, व्यापारी अपना काम चला रहे हैं, किसान को क्या मिल रहा है? इतने मेहनत करने के बाद भी हम सबका भरण पोषण करने वाले वही किसान हैं। मैं तोला जाने रे भैया, मैं तोला माने रे भैया, कहीं हंस भोया के भगवान। मैं तोला जाने रे भैया, मैं तोला माने रे भैया, कहीं हंस भोया के भगवान। धन धन है मोरे किसान, धन धन है मोरे किसान, धन धन है मोरे किसान। मैं तोला जाने रे भैया, मैं तोला माने रे भैया, कहीं हंस भूया के भगवान। हो कहीं हंस भूया के भगवान, हो कहीं हंस भूया के भगवान। बोले छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान। जय किसान। धन धन है मोरी किसान। बलिदान देखना चाहिए। भगवान ने कहा बाबा हम सभी ग्वाल बालों का जीवन चल रहा है दूध से, दही से, घी से, और हम सबका जीवन अगर देखा जाए ना बाबा तो दूध दही घी देने वाली हमारी गौ माता से। और हमारी गौ माता जहां भोजन करती है तब तू दूध देगी। तो गौ माता भोजन कहाँ करती है बाबा? गोवर्धन पर्वत में। तो हम सब के अन्नदाता अगर मूल कहा जाए तो गोवर्धन नाथ है। क्यों ना गोवर्धन पर्वत की हम सब पूजा करें। और सब ने एक हामी भरी भगवान गोवर्धन नाथ के सामने गए और सब ने मिलजुल करके गोवर्धन नाथ जी की पूजन किया। और जब गोवर्धन जी की पूजन हुई ना तो इधर जब पूजन होने लगा, भोग चढ़ने लगा, इंद्र को बड़ा बुरा लगा। इंद्र ने कहा जो सामान इधर आनी चाहिए खाने पीने की उधर जा रही है। इंद्र ने कहा अच्छा मेरे साथ छल कर रहे हैं, कौन भगवान प्रकट होकर के खा रहा है? और सत्य कहूं गोवर्धन नाथ के रूप में भगवान प्रकट होकर के पूरे भोग को स्वीकार करने लगे हैं। इंद्र ने कहा अच्छा मैं देखूं कौन भगवान है। पूरे बादल में काले काले बादल उमड़े। 10 सुमेरों को आज्ञा दे दी, कहा कि जाओ इतनी बारिश करो पूरा ब्रजमंडल बह जाए। बादल गरजने लगे, बारिश होने लगी और इतनी बारिश हुई भैया सब डर गए। अब क्या होगा? इंद्र के कोप से कौन बचाएगा हमें? जिनका रक्षक मेरा गोविंद है उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। भगवान ने कहा कि मैं हूं आप सबके लिए। और भगवान दौड़े हैं, अपनी कनिष्ठ उंगली उल्टे हाथ की कनिष्ठ उंगली को गोवर्धन पर्वत के मध्य में रखा और मेरे प्रभु ने गोवर्धन पर्वत को उठाया है। बोली गिरवरधारी भगवान की जय। और जितने भी गोप ग्वाल थे सबको बुलाया पास में, कहा कि सब अंदर आ जाए। और सत्य कहूं इंद्र की बारिश किसी को भी प्रभावित नहीं कर पाई। अंत में जब इंद्र को पता चला ना कि ये स्वयं नारायण है तो आकर के क्षमा मांगी, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए नाथ। और भगवान ने सबको डंडा टिकाने के लिए कह दिया कि सब डंडा टिका करके रखो। और भगवान पर्वत उठाए हुए हैं, दर्शन करिएगा। सब ने मिलकर के भगवान गोवर्धन नाथ की पूजन की है। आइए आप और हम सब भी बड़ी भाव के साथ भगवान गोवर्धन नाथ की पूजन करें। बोली गिरवरधारी भगवान की जय। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। कौन कौन गोवर्धन नाथ गए हैं? परिक्रमा किस किस ने किया है? मैं एक बात कहूं आप सबको, केवल गोवर्धन की परिक्रमा करने से पूरे भारत के मध्य में गोवर्धन है। और जो पैदल गोवर्धन की परिक्रमा करता है ना उनको चारों धाम पैदल करने का फल प्राप्त होता है। चारों धाम पैदल यात्रा। और मैं निवेदन करूं आप जब वृंदावन जाएं तो 4 का दर्शन जरूर करें। 4 कौन कौन से? सबसे पहले यमुना नदी में डुबकी लगाए। दूसरा नंद भवन के 84 खंभों का आलिंगन करे। तीसरा ब्रज के रज को अपने मुख पर धारण करे, अपने मस्तक पर लगाए, अपने हृदय पर लगाए। और चौथा गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करे। इस संसार के साचे देव हैं भगवान गोवर्धन नाथ। और मैं एक बात और विश्वास से आपको कहना चाहूंगा, जिन कामनाओं को लेकर के आप गोवर्धन नाथ के पास जाएंगे और उन कामनाओं के साथ अगर आप भगवान गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे तो मेरे प्रभु गोवर्धन नाथ बहुत ही जल्दी आपकी वह कामना पूर्ण कर देंगे भैया। इस संसार के साचे देव हैं गोवर्धन प्रभु। बड़ी भाव से गा लीजिएगा। बोले गिरवरधारी भगवान की जय। हो छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है
गोवर्धन महाराज छटा तेरे तीन लोक से न्यारे हैं गोवर्धन महाराज। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। परिक्रमा 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 की तैयारी है गोवर्धन महाराज, आज परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। आइए गोवर्धन नाथ जी के पूजन केवल यजमान खड़े होंगे, आप लोग हाथ जोड़ करके मानसिक पूजा करिएगा। गाइएगा। तेरे साथ कोस की परिक्रमा, 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 तेरे साथ कोस की परिक्रमा। चरणों में चरणों में चरणों में जीवन वारी है गोवर्धन महाराज, चरणों में जीवन वारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज, करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। हो गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज, हो गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की जय। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, सबने पूजन किया। और गोवर्धन पर्वत उठा कैसे? किसी ने पूछा, बोले भगवान ने गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया? तो एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, कछु माखन का बल भयो। कुछ भगवान माखन खा खा करके ताकतवर हो गए, कुछ गोपियन करी सहाय, कुछ सबने मिलकर के सहायता की। लेकिन ब्रज के संत क्या कहते हैं बताएं? कछु माखन का भल भयो, कछु गोपियन करी सहाय, से राधे जी की कृपा से तेने गिरिवर लियो उठा। राधा जी ने कृपा कर दी, इसलिए ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया। अब राधा जी ने कहा कि देख रहे हो लाला, सुन रहे हो, हमारी कृपा से तेने गोवर्धन उठाया है। भगवान ने कहा अच्छा, इधर आता, इधर आ। राधे जी ने कहा, बोले हम नहीं आएंगे, इधर आओ, हम बताते हैं आपको गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया। करके इशारा बुलाए गयो रे, करके इशारा बुलाए गयो रे, करके इशारा बुलाए गयो रे, करके इशारा बुलाए गयो रे। बरसाने के छोरे राधा गोरी गोरे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। करके इशारा बुलाए गयो रे, करके इशारा बुलाए गयो रे, करके इशारा बुलाए गयो रे। करके इशारा बुलाए गयो रे। कौन? बरसाने के छोरे राधा गोरी गोरे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी
जय हो। जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, 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 मुझे बरसाने बताए गयो रे, मुझे बरसाने बताए गयो रे, मुझे बरसाने बताए गयो रे, बरसाने बताए गयो रे, कौन बरसाने के छोरे राधा गोरे गोरे, बरसाने के छोरे राधा गोरी गोरी, बरसाने के छोरे राधा गोरे गोरे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जय हो। सब सखियन में श्यामा जू बड़ी है, सखियन में श्यामा जुगल है, सब सखियन में श्यामा जू बड़ी है, सखियन में श्यामा जो बड़ी है, ओ सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सखियन में श्यामा जो प्यारी, मोहन के मन को लुभाए गयो रे, मोहन के मन को लुभाए गयो रे, मोहन के मन को लुभाए गयो रे, लुभाए गयो रे, तो बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, ओ राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बोली गोवर्धननाथ भगवान की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय, बोले गिरिवरधारी भगवान की जय, बोले भक्तों भगवान की जय। और आइए भगवान गोवर्धननाथ जी की उपासना आप और हम सब ने किया है। कल भगवान श्री कृष्ण की विवाह की कथा होगी, कल रुक्मिणी मंगल होगा और परसों कथा का समय दिन में 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक की होगी। रविवार को
1 तारीख को कथा का समय, क्योंकि उस दिन पूर्णाहुति भी होनी है और उस दिन रुद्राक्ष वितरण भी होगा। तो आप लोग सभी अपने इष्ट मित्रों के साथ आइएगा। आइए हमारे संगीत के साधकों के द्वारा आप और हम सब भगवान की माखन चोरी की लीला का दर्शन करें बड़े भाव के साथ। भैया बैठ रहा है ठिठवार रे, चारों को अब्बड़ भावे दही दूध की दाल रे। श्री राम श्री राम। कृष्ण नाम की लूट है भैया, हाजी कृष्ण नाम की लूट है भैया। लूट सके तो लूट रे, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएंगे छूट रे। पागा संगी, पागा ऊपर पागा संगी, पागा ऊपर फेटा हो और दाई दादा की सेवा करे या वही सरवण बेटा हो। नहीं कर सके बखान रे, नाच कूद के जिला चढ़ाई कृष्णचंद्र भगवान रे।
ठाकुरगढ़ जो हाड़ेल गया फुटहाड़िया मासी रे। बोलिए बाल कृष्णलाल की जय हो। हरे हरे गोविंद बोल रे मनवा, हरे हरे गोविंद बोल। रे मनवा हरे हरे गोविंद बोल, हरे हरे गोविंद बोल रे मनवा हरे हरे गोविंद बोल। मुरली मनोहर किशन कन्हैया, मुरली मनोहर किशन कन्हैया, मुरली मनोहर किशन कन्हैया, मुरली मनोहर किशन कन्हैया। बंसी बजैया तू बोल रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल। मुरली मनोहर किशन कन्हैया, मुरली मनोहर किशन कन्हैया, मुरली मनोहर किशन कन्हैया, मुरली मनोहर किशन कन्हैया। बंसी बजैया तू बोल रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल। जय हो। जल में भी वो है, थल में भी वो है, सृष्टि के कण कण में भी वो है, सृष्टि के कण कण में भी वो है, सृष्टि के कण कण में भी वो है। भक्तों के सारे दुख हरने का तो तेरे द्वारे कब से खड़े हैं, तेरे द्वारे कब से खड़े हैं, तेरे द्वारे कब से खड़े हैं। घड़ी घड़ी घनश्याम बोल रे मनवा घड़ी घड़ी घनश्याम बोल, घड़ी घड़ी घनश्याम बोल रे मनवा घड़ी घड़ी घनश्याम बोल, ओ घड़ी घड़ी घनश्याम बोल रे मनवा घड़ी घड़ी घनश्याम बोल, घड़ी घड़ी घनश्याम बोल रे मनवा घड़ी घड़ी घनश्याम बोल। ओ मुरली मनोहर किशन कन्हैया, मुरली मनोहर किशन कन्हैया, मुरली मनोहर किशन कन्हैया,
तू बोल रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा हरि हरि गोविंद हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा हरि हरि गोविंद बोल। बोले भक्त और भगवान की जय, बोले आज के आनंद की जय। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो वाक्यों को पुष्पांजलि। आज की सभी कथाओं को श्री गोविंद के चरणों पर अर्पित करूं, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों पर, श्री हरदेव लाल बाबा के चरणों पर अर्पित करूं। आप सबके जीवन में भगवान गोवर्धन नाथ की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। श्री राम। बाबा हरदेव लाल के युगल चरणों को सादर प्रणाम। व्यास व्यासासीन परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के युगल चरणों को सादर प्रणाम। सभी से मेरा आग्रह है, अभी बालकृष्ण लाल की मंगलमयी आरती होगी और उसके पहले मैं आइए आज के अतिथि गणों को मंच पर आमंत्रित करूं, शीघ्र आएं और आकर के परम श्रद्धेय पूज्य महाराज